आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन है। तो आपकी विशेष फरमाइश पर मैं एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। इसमें हम आपको ग्रामर का प्रॉपर वीडियो लेकर आए हैं। मैंने जो मॉडल पेपर बनाया था कक्षा 8 की इंग्लिश के लिए, तो उसमें बहुत लोगों की फरमाइश आई थी कि सर ग्रामर का एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए। जैसा आप लोगों को पता है कि भाई आपके जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें आपको टोटल 52 प्रश्न आएंगे, 52 प्रश्न आने और 2.5 घंटे का समय है। 80 नंबर आपके लिए कुल अंक निर्धारित हैं। तो इसमें पहला और दूसरा जो प्रश्न है साउंड से संबंधित है, तीसरा और चौथा आपका प्लूरल से संबंधित है। आपको प्लूरल छांटना होगा। देखिए मैं आपको दिखाई देता हूं, जो मैंने पेपर बनाया था बिल्कुल ब्लूप्रिंट पर आधारित था। तो उसमें जो प्रश्नों का क्रम था एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करके बता देता हूं कि वो कैसा था। देखिए चौथा, तीसरा और चौथा प्लूरल से संबंधित जैसा आप देख रहे हैं। 5वें और 6ठे में आपको आर्टिकल चुनना था, ए एन दी का प्रयोग आपको करके बताना है। 7वें और 8वां जो प्रश्न है, 7वां और 8वां प्रश्न है वो अपोजिट, इसका मतलब आपको अपोजिट लिखना है। 9वें और 10वां जो प्रश्न है, 9वां और जो 10वां प्रश्न है वो आपके प्रोनाउन से संबंधित है। ठीक है। 11वें प्रश्न में 5 प्रश्न होंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले, जिसमें पहले 2 होंगे आपके प्रपोजिशन के लिए, अर्थात 2 अंक के प्रपोजिशन है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, और शेष जो 3 प्रश्न है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के लिए निर्धारित हैं। 12वां जो प्रश्न है उसमें आपको 3 प्रश्न आएंगे, उनमें आपको मिसिंग लेटर भरना है और सामान्यतः वो ए ई आई ओ यू में से आपको भरना होता है, अर्थात कुछ अक्षर छूटे हुए होते हैं जो आपको स्पेलिंग के अनुसार भरने होते हैं। 13वां प्रश्न उसमें अपोजिट लिखना है, ध्यान रखना। वहां पहले भी अपोजिट आया था पर वो जेंडर इन अपोजिट लिखना था, अर्थात उसका लिंग परिवर्तन करके आपको लिखना था, लेकिन यहां आपको अपोजिट शब्द लिखना है। 14वां प्रश्न क्या होगा कि रीअरेंज करना है शब्दों को जिससे एक सार्थक वाक्य बन जाए, अर्थात जो शब्द मतलब अलग अलग क्रम में, गलत क्रम में लगे हुए हैं, उन शब्दों को इस तरह से जमाइए, सुसज्जित कीजिए कि ऐसा वाक्य बने जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो। 15वें प्रश्न में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अर्थात कोई विशेष वाक्य होगा जिसके लिए आपको एक शब्द बताना हो। फिर 6ठे में आपको 5 वाक्य मिलेंगे, उनको घटनाक्रम के अनुसार आपको जमाना होता है, जो सामान्यतः आप जो स्टोरी पढ़ते हैं उनमें से ये आएगा। तो 16 प्रश्न आपके कंटिन्यूअस ग्रामर से संबंधित हैं। ध्यान रखना भाई, ये सभी आपकी पाठ्य पुस्तक से आने। एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है बार बार फोन करके भी मुझे कि सर क्या इस साल पाठ्य पुस्तक के प्रश्न नहीं आएंगे, अर्थात क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाएंगे। भाई जो भी उदयपुर, जो हमारे यहाँ SIIT है, जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसके अनुसार इस वर्ष प्रश्न उत्तर सीधे सीधे आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आपको 17वां, 18वां और 19वां जो प्रश्न है, 17वें में आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से एक गद्यांश आएगा जिसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें आपको 3 प्रश्न 2-2 नंबर के मिलेंगे, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मिलेगा, उसमें आपको ट्रू फॉल्स के भी मिलेंगे, टोटल 10 अंक। फिर एक पद्यांश आएगा आपकी पोएट्री में से, वो भी 10 नंबर की होगी, उसमें भी इसी प्रकार प्रश्नों को पूछा जाएगा। और 19वां जो प्रश्न है वो अपठित गद्यांश का होगा। और 20वां और 21वां आप प्रश्न जानते हैं। 20वें प्रश्न में आपको एक स्टोरी मिलेगी, फिर अथवा में आपको कोई पैराग्राफ राइटिंग मिलना होगा, और 20-21 का क्रम बदल जाता है। और फिर अंतिम जो प्रश्न है उसमें सामान्यतः एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के साथ अथवा में लेटर लगा होता है, तो उसका मैं पृथक से वीडियो लेकर आऊंगा। इसमें मैं प्रश्न संख्या 1 से 16 तक के प्रश्नों की चर्चा करूंगा विस्तृत रूप से। आपको एक एक प्रश्न के कम से कम 25-25 उदाहरण बताऊंगा। अब इसमें समय तो लगेगा और आपको पूरा वीडियो तो देखना ही होगा, और इसीलिए मैंने बनाया है। नेट पर आप देख रहे हैं कि बहुत से वीडियो चल रहे हैं जो 16 या 17 मिनट के हैं। तो आप एक बात सोचिए, 52 प्रश्न आने हैं, क्या 16-17 मिनट में आप 52 प्रश्नों को पढ़ भी पाओगे? सॉल्यूशन तो कोई खाक कराएगा। दूसरी एक बात, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा अपनी, वो जो 17 या 18 मिनट के जो वीडियो चल रहे हैं
यूट्यूब पर, वो एक्चुअल में पुराने हैं या एनसीईआरटी सिलेबस वाले हैं। एनसीईआरटी के सिलेबस और हमारे आरवीएसई राजस्थान के सिलेबस में बहुत अंतर है, ठीक है। उसमें प्रश्न अलग तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें तो सामान्यतः जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं उसमें से भी प्रश्न आएंगे किताब के, और प्रश्न सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर उसमें आते हैं। हमारे यहाँ इस साल नहीं आ रहे हैं। पैटर्न पिछली साल से भी राजस्थान का जो पैटर्न था उसमें भी परिवर्तन हो गया है, काफी परिवर्तन हुआ है, क्योंकि जो प्रश्नों का क्रम था वो इस साल नहीं आने वाला। बिल्कुल नए सिलेबस के साथ हम आपको ये बताने जा रहे हैं, और आशा है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आएगा। तो चलिए अब बिना देरी किए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूं। वैसे ही मैंने आपका काफी समय ले लिया है, तो देखिए पहला प्रश्न आपको जान पता ही है कि पहला और जो दूसरा प्रश्न है वो किसके लिए होता है, साउंड से संबंधित होता है। अर्थात एक या दो अक्षरों के नीचे अंडरलाइंड हुआ होगा, और किसी एक शब्द की, मतलब दिए गए 4 शब्दों में से किसी एक शब्द में उन विशेष अक्षरों का उच्चारण है वो शेष से भिन्न होगा, और उनको आपको पिक करना है। जैसे उदाहरण के रूप में पहला प्रश्न देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि बैग, कैप, बैट, कार। तो देखिए एक ही ध्वनि को देखिए, एक के नीचे अंडरलाइन है आप देख रहे हैं, तो देखिए बैग एक ही ध्वनि, कैप, बैट, कार, सब में एक ही ध्वनि है, और यहां आ की ध्वनि है, इसलिए डिफरेंट साउंड किस में आ रही है, डी वाले में। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। वहां कैपिटल डी आएगा, आप कैपिटल डी भर देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यही देखिए यू पे अंडरलाइन, इसका मतलब यू की ध्वनि आपको देखनी है यहां। तो देखिए कट, बट, लक, पुट। तो देखिए सब में आ की है, यहां कट, यहां बट, यहां लक, और यहां क्या है, पुट। तो सीधी सी बात है ध्वनि किसकी है, अलग, डी वाले ऑप्शन में। अब देखिए चूंकि 1 और 2 प्रश्न आने, अब मैंने अभ्यास के लिए इसमें लगभग 25 प्रश्न दिए, तो मैंने उनका क्रमांक नहीं डाला है। अब फटाफट देख लेते हैं। देखो ओ यू के, ठीक है, नीचे अंडरलाइन है, तो अबाउट, थॉट, लाउड, अराउंड। तो देखिए अबाउट, यहां देखिए अबाउट, आउ है ना, लाउ, लाउड, अराउंड या अराउंड, ठीक है, सब में आउ, लेकिन यहां क्या है, थॉट, यहां ओ की ध्वनि है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें, ठीक है। डिफरेंट साउंड किसकी है, बी वाले की। यहां देखिए CH के नीचे लिखा हुआ है, अंडरलाइंड है, बेंच, तो CH की ध्वनि का है, यहां चा है, लंच, यहां भी चा है, यहां स्टमक, यहां CH की ध्वनि क्या है, का। तो सीधी सी बात है ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए मैंने जीई चेंज एक्चुअल में गाया, लिखते समय थोड़ी सी गलती होगी, यहां जा की ध्वनि आ रही है, तो ये भी ऑप्शन हो जाता है, इसलिए इसको हटा दें भाई। मैंने उसके स्थान पर एक और लिख दिया है, टच, तो यहां भी ध्वनि क्या है, चा। तो इसमें ऑप्शन डिफरेंट साउंड वाला कौन सा हो जाएगा, सी। अब देखिए यहां आ जाइए, बिग, तो आई के नीचे अंडरलाइन है, तो बिग, सर, सिट, बिगिन। तो देखिए सब में ई की आ रही है, बिग, बिग, यहां सर, यहां सिट, और यहां बिगिन। तो आप देखिए आई की ध्वनि ई, छोटी ई की मात्रा है, और यहां का है छोटे आ की मात्रा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा भाई करेक्ट। यहां देखिए डबल ओ की ध्वनि पर ध्यान दीजिए, बुक, टुक, देखिए बुक छोटे ऊ की मात्रा, जैसे ही टुक, और यहां फ्लड, यहां आ की ध्वनि आई है, फ्लड, तो डबल ओ से यहां क्या बना है, आ, और यहां लुक, तो देखिए सब में ऊ है, फ्लड में आ की ध्वनि आई है, यहां आ की ध्वनि है, सब में ऊ की ध्वनि है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट वन। अब यहां जाइए, देखिए ई ए पर टीच, ई ए से बड़ी की मात्रा, टीच, चीप, और ये क्या है, ब्रेड, और ये चीट। तो सब में देख रहे हैं बड़ी ई की मात्रा आ रही है ना, ई ए की ध्वनि क्या आ रही है, बड़ी ई, चीट, चीप,
टीच, लेकिन ब्रेड में ई ए से ए की मात्रा लग रही है, तो ऑप्शन सी होगा भाई। डिफरेंट साउंड किसकी है? ई ए की ध्वनि किस में अलग है? ब्रेड में, तो ब्रेड सही हो जाएगा। अब देखिए आई की ध्वनि को फिर देखिए, इसमें थर्ड आ की ध्वनि आ रही, बिहाइंड आइंड, अलाइव आई, ऐसे ही ब्लाइंड, तो कौन से में भाई? ए ऑप्शन में आई की ध्वनि आ की आ रही है, इसलिए ये सही हो जाएगा। ऐसे देखो डबल ओ की फिर ध्वनि आ रही है, सूट, ऐसे ही फूड डबल ओ, ऐसे ही सून, लेकिन ये क्या है? डोर। तो यहां सब में ऊ बड़े ऊ की मात्रा लग रही है डबल ओ से, लेकिन यहां ओ की मात्रा है, इसलिए ऑप्शन बी विल बी करेक्ट वन। अब देखिए ए आई की ध्वनि देखिए, चेयर, चेयर, एयर, ठीक है। ऐसे ही फेयर, पेंट ई पेंटर, और ये हेयर। तो देखिए सब में एयर, ए और या, ए और या की ध्वनि आ रही है, लेकिन पेंटर में केवल ए की ध्वनि आ रही है, तो ऑप्शन सी विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इसलिए सी विल बी करेक्ट वन। तो देखिए डबल ओ की ध्वनि फिर आ रही है, स्कूल, देखिए बड़े ऊ की, रूट, कूल, सब में बड़े ऊ की आ रही है, लेकिन बी में देखना पुअर, ऊ प्लस आ, दो ध्वनि आ रही हैं, इसलिए बी विल बी करेक्ट आंसर। अब देखिए ई और ए की ध्वनि, फियर, फियर, बीट, डियर और नियर, नियर, तो सब में ई ए की ध्वनि आ रही है, लेकिन यहां केवल ई की ध्वनि आ रही है। डिफरेंट साउंड किस में आ रहा है? बीट में। यू की ध्वनि देखिए, इसमें कप, यू से आ की ध्वनि निकल रही है, ब्रुश, ब्रुश, स्टूडेंट, फन, ठीक है सर। तो कप आ की ध्वनि, फन आ की ध्वनि, ब्रश और ये स्टूडेंट, तो यहां सी ऑप्शन आ जाएगा भाई। ये ब्रश बोलते हैं इसको, चलिए ब्रश, क्योंकि ब्रुश नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां आई की ध्वनि देखिए, सिंग, रिंग, सिंग, रिंग, किंग, लेकिन यहां आई की ध्वनि क्या है? लाइन, इन, आई की ध्वनि आ रही है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी डिफरेंट। अब देखिए आई की, हाइव, फाइन, आइस और ये सिट, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें भी सिट में ध्वनि अलग आ रही है। अब जैसा आप जानते हैं कि प्रश्न संख्या 3 और 4 आपको करेक्ट प्लूरल चुनना है। शब्द दिए गए शब्द का आपको क्या चुनना है? उसका प्लूरल देखना है। तो देखिए अब मैंने यहाँ अनेकों शब्द लिख दिए। आपको पता है कि अगर किसी शब्द के अंत में वाई आ रहा हो और उससे जस्ट पहले कोई व्यंजन हो, तो आपको पता है आई को हटाकर आई ई एस कर, ठीक है भाई, वाई को हटाकर उस स्थिति में क्या कर देते हैं भाई? आई ई एस। जैसे बेबी है, बेबी, बेबी का क्या हो जाएगा? बेबीज। वाई को हटाइए, आई ई एस कर दीजिए, ठीक है। तो बेबी का होगा बेबीज। लेक का जिसके अंत में ई आता है तो केवल एस जोड़कर बहुवचन बना देते हैं, तो लेक का क्या हो जाएगा? लेक्स। इसी तरह देखिए बालकोनी, फिर वाई अंत में है और उससे पहले व्यंजन है, इसलिए वाई को हटाइए, आई ई एस कर दीजिए। तो देखिए बालकोनीज, स्पेलिंग देख लीजिए, वाई को हटाया गया है, वाई के स्थान पर आई ई एस कर दिया गया है। आइसलैंड, तो उसको डी है तो एस जोड़कर बहुवचन बना दिया है। अब यहां देखिए लेटर का, लेटर्स होगा, बस, ठीक है, क्या होगा? बस एस। तो देखिए ध्यान रखना, जिन शब्दों के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एक्स या ओ आते हों तो उनका बहुवचन बनाते समय हम ई एस जोड़ते हैं, केवल रेडियो को छोड़कर। रेडियो क्या है? अपवाद है भाई,
रेडियो का बहुवचन क्या होगा? रेडियोज। ठीक है, ये अपवाद है, अन्यथा क्लास का क्लासेस। ठीक है, तो बस का क्या हो जाएगा? बसेस। इसी तरह देखिए बॉडी, ठीक है, वाई है, उससे पहले डी है, व्यंजन है, तो वाई को हटाइए, आई ई एस बना दीजिए, तो बॉडीज। कंप्यूटर का कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स हो गया भाई। ठीक है, इसी तरह देखिए मैं बताया ना, यहां अंत में क्या हो? एक्स हो तो ई एस जोड़ते, जैसे टैक्स है तो टैक्सेस। लेबोरेटरी, लेबोरेटरी का क्या होगा? लेबोरेटरीज, क्योंकि आर है वाई से जस्ट पहले, तो वाई हटकर आई ई एस लगेगा। ऐसे ही ड्यूटी क्या हो जाएगा? ड्यूटीज। कॉइन का कॉइन्स, सरल है ना भाई। क्लास डबल एस आ रहा है, इसलिए ई एस बहुवचन बनाने के लिए जुड़ेगा, तो क्लासेज। फैक्ट्री का फैक्ट्रीज। ठीक है, ब्लैंकेट का ब्लैंकेट्स, एस जुड़ जाएगा। एनमी का एनमीज, वाई हटेगा, आई ई एस लगेगा। तो ये बहुत आता है भाई। अब देखिए पटाटो, ओ मैंने बताया ना, जिनके अंत में ओ एस एस एच डबल एस या एक्स हो तो बहुवचन बनाने के लिए हम सामान्यतः ई एस जोड़ते हैं। तो पटाटोज हो गया। चीफ का चीप्स, ऐसा मत कर जैसे नाइफ, उसमें ध्यान रखना, नाइफ। ठीक है, वाइफ, इनका बहुवचन बनाते समय क्या लिख देते हैं? नाइव्स। ठीक है, वाइव्स। लाइफ का लाइव्स। ठीक है, तो एफ ई को हटाकर वी ई एस कर देते हैं, पर यहां चीफ है। ठीक है, ई पहले है एफ से, इसलिए चीफ का चीफ से ही करेंगे। देखिए यहां देखिए, अब कुछ शब्द ऐसे आ गए हैं जिनका विशेष बनता है। ठीक है, जैसे ऑक्स का ऑक्सन ना, ऑक्स का बहुवचन क्या बनता है? ऑक्सन। ठीक है, और चाइल्ड का चिल्ड्रेन। देखिए है ना, ओ यू एस ई है, यहां एल आई सी ई है, लाइस। लाउज का लाइस। ऐसी रूफ का रूप्स। ध्यान रखना, एफ ई आए तो वी ई एस करते हैं, लेकिन केवल एफ आए तो एस जोड़ते हैं, तो रूप्स हो जाएगा। इसी तरह टूथ का टीथ होता है, डबल ओ को हटाइए, डबल ई लगाइए, टीथ। ठीक है, और चाइल्ड का क्या हो जाता है? चिल्ड्रन, ये अलग है। माउस का जैसे लाउस का होता है, उसी तरह माउस का, माउस देखो ओ यू आता है तो उसको आई हो जाता है बहुवचन बनाते समय। माउस का माइस, ऑक्स का ऑक्सन। आशा है इतने प्रश्नों से तो आपके समझ में आ चुका होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 और 6। जैसा आपको पता है, प्रश्न संख्या 5 और 6 में हम आर्टिकल भरेंगे भाई, वो भी एबीसीडी आपको दिए गए होंगे। अब चूंकि मैंने यहाँ एबीसीडी नहीं लिखे हैं, क्योंकि उसमें पढ़ने में टाइम लगता है आपको, तो मैं केवल यहाँ समझा रहा हूँ आपको। आप प्रश्न अपना जो प्रश्न पत्र जब हल करेंगे तो उसमें आपको टिक करना है एबीसीडी में से कोई एक, लेकिन मैंने यहाँ रिक्त स्थान के रूप में इनको रख लिया है। तो देखिए आपको पता है कि यदि किसी शब्द का प्रथम अक्षर व्यंजन हो, अर्थात ध्वनि व्यंजन की हो, जरूरी नहीं है, कभी कभी स्वर आ रहा हो और उसकी ध्वनि व्यंजन जैसी निकले, तब भी हम ए का प्रयोग करेंगे। और यदि प्रारंभिक जो ध्वनि है वो स्वर की आ रही है, ठीक है, तब एन का प्रयोग करते हैं। और यदि वो कोई वस्तु यूनिक है, सुपरलेटिव डिग्री में, विश्व में एक है, सार्वभौमिक जो एक ही है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, उत्तर तक दिशाओं के नाम, हमारी पवित्र नदियों के नाम, पवित्र ग्रंथों के नाम, विशेष कुछ देश हैं उनके नाम से पहले भी दी का प्रयोग कर दें, आ जाएगा वो। और अन्यथा हम देशों के नाम से पहले दी का प्रयोग नहीं करते हैं। हिमालय से पहले भी दी हिमालय करते हैं, दी माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की ऊंची ऊंची चोटी, मतलब जो विश्व में यूनिक है, अपने आप में विशेष हैं, तब हम दी का प्रयोग करते हैं। दी का प्रयोग करने के लिए एक बात और ध्यान रखना भाई, कि अगर कोई वाक्य में एक शब्द आ गया है, जैसे वंश देर वाजे फार्मर, पहली बार हम फार्मर से परिचित नहीं है, तब हम उसकी जाति को व्यक्त करने के लिए एस या एन का प्रयोग करेंगे, वंश देर वाजे फार्मर। लेकिन उसके बाद अगर हम फार्मर दोबारा प्रयोग करते हैं अन्य सेंटेंस में, तो हम फार्मर से परिचित हो चुके हैं और अब वो हमारे लिए विशेष हो चुका है, इसलिए उससे पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। दी फार्मर हैड 4 सन्स। ठीक है, तो चलते हैं अब देखिए पहला प्रश्न देखिए,
मैन एंड वोमेन, तो क्या ए मैन एंड ए वोमेन वर सिटिंग बिफोर मी, एक आदमी और एक औरत मेरे आगे बैठे हुए थे। ठीक है, सामान्यतः एक ही भरवाएगा उसमें, मैंने यहां चलो लिख दिए दो। ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज वी स्टेड एट ए होटल, हमारी छुट्टियों के दौरान हम कहाँ रुके भाई, एक होटल में रुके। तो होटल से पहले होटल, हा की ध्वनि आ रही है। तो देखिए फॉर आवर डिनर वी वेंट टू ए रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट है, आर की ध्वनि आ रही है। ठीक है, तो ए आएगा। एज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि वर्षा हो रही थी, आई टुक अम्ब्रेला, ध्वनि किसकी है, आ की, इसलिए एन आएगा। आ गई ना बात समझ में। अब देखिए ऑन द वे, रास्ते में मैंने क्या देखा, आई सॉ एन एलिफेंट, एलिफेंट से पहले क्या आएगा, एन, क्योंकि प्रथम अक्षर की ध्वनि एक ही है। देखिए आई एम एन इंडियन, आई की ध्वनि है, आई एम एन इंडियन। वेयर एज, जबकि, वेयर एज माने जबकि, यू आर ए चाइनीज, यहां ए रह गया, सॉरी, यहां ए आएगा, मैं इंडियन हूं और आप चाइनीज हो। ठीक है, चलिए और अभ्यास करते हैं आर्टिकल का, आपके वैसे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए और अभ्यास, मैं इतना अभ्यास कराऊंगा, शर्त यह है कि आपको पूरा वीडियो देखना है विदाउट स्किप किए हुए, या इसकी गति को बढ़ाकर लोग जल्दी जल्दी फांस काटते हैं ना, वो बात नहीं चलेगी। मैं स्पेशल वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लाया हूं। ठीक है, तो मेरी मेहनत बेकार ना हो, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। और इस वीडियो के देखने के बाद मैं ये बात कह सकता हूं कि उसके उपरांत आपको किसी गाइड, पासबुक की पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ना किसी अन्य का यूट्यूब पर वीडियो देखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि सारा कुछ मैटर मैं इसमें कवर करवा दूंगा। विश्वास तो आपको करना ही होगा। तो देखिए वंस अपॉन ए टाइम, तो यहाँ ए आएगा। ठीक है, याद है ना। देयर लिव एन आंट, आंट एक चींटी रहती थी भाई, बहुत पहले की बात है, एक चींटी रहती थी। अब देखिए आंट से जब हम परिचित नहीं थे तो हम इंडेफिनिट अनिश्चित आर्टिकल का प्रयोग किया, एन का प्रयोग, लेकिन अब आंट से हम परिचित हो गए भाई, चींटी से, इसलिए दोबारा आंट जब आएगी तो अब मैं यहाँ क्या प्रयोग करूंगा, द आंट वाज वेरी यंग। ठीक है, अब डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया है मैंने। फिर आंट आ गई, तो दी आंट वांटेड टू लर्न हाउ टू कलेक्ट फूड, वो चाह रही थी कि सीखना चाह रही थी कि भाई खाने को कैसे कलेक्ट किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। देयरफॉर दी आर्ट, देखिए अप्रोच्ड, कला की बात कर रहे हैं, विशेष कोई बात है। दी आर्ट अप्रोच्ड दी आंट हु वाज स्किल्ड इन कलेक्टिंग फूड। ठीक है भाई। फिर सेकंड आंट, दी सेकंड आंट, आंट तो बहुत सी थी, लेकिन हम दूसरी चींटी की बात कर रहे हैं, इसलिए वो विशेष चींटी हो गई, इसलिए उससे पहले क्या लगाएंगे, दी सेकंड आंट एग्रीड टू टीच दी फर्स्ट आंट स्किल शी वांटेड टू लर्न। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से सीख ले भाई। सी इज एमएससी इन केमिस्ट्री, देखिए एमएससी की ध्वनि देखिए, एस सी, एमएससी, तो ए, इसलिए एन, ध्यान रखना जितने भी, ये वैसे ऐसे लिखा होना चाहिए था, एमएससी। ठीक है, एम ए, एम एल ए, जितने भी जो एब्रिएशन है ना, ठीक है, संक्षिप्तीकरण वाले हैं, इन सब से पहले एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू, अरे वाक्य पूरा नहीं, देखिए जैसे मैं लिख देता हूं, चलिए, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड, या टू सी माई फ्रेंड। तो देखिए अगर ऐसा वाक्य, जैसे हॉस्पिटल में जा रहा हूं, तो हॉस्पिटल में अगर मैं दिखाने नहीं जा रहा हूं, दूसरे किसी और कार्य से जा रहा हूं, किसी डॉक्टर से मिलने जा रहा हूं, किसी अपने काम के लिए जा रहा हूं, तो मैं दी का प्रयोग करूंगा। और अगर मैं किसी
डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूं, स्वयं दिखाने जा रहा हूं और मैं एक मरीज हूं, तब मैं दी का प्रयोग नहीं करूंगा, फिर वहां कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे तुम स्टूडेंट हो और आप कहें कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मैं दी स्कूल का प्रयोग नहीं करूंगा। और अगर मैं कहूं जैसे मैं भाई स्कूल से मेरा कोई मतलब नहीं, आई एम गोइंग टू दी स्कूल टू मीट दी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से मैं किसी विशेष काम से मिलने जा रहा हूं, तो मैं यहां दी का प्रयोग कर दूंगा। भाई जो वस्तु या जगह जिस स्थान के लिए निर्धारित है उसके लिए ही जाएं, तब हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई और अन्य कार्य के लिए जाएं तब हम डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई। अब चलिए, गोमती इज ए फेमस रिवर। गोमती आपको पता है भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। तो जो प्रसिद्ध नदी हैं जिनका एक ऐतिहासिक महत्व है, जिनका धार्मिक महत्व है, ठीक है, जैसे दी गीता, दी गंगा, ठीक है, ऐसी धार्मिक पुस्तकों से पहले भी ना, जैसे गीता, रामायण, महाभारत, कुरान, इन सब से पहले भी दी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, दी गोमती इज ए फेमस रिवर, समझ में आई। आगे चलो, रश्मि इज यूनिक। देखिए, यूनिक अद्वितीय लड़की है। अब चाहे यू से शुरू हो रहा है, स्वर से शुरू होने वाला शब्द है, लेकिन उसकी ध्वनि व्यंजन जैसी आ रही है, इसलिए एन का प्रयोग ना करके हम किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है, ए का प्रयोग करेंगे। आई नो हाउ टू प्ले। देखिए, अगर मैं लिखूं आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, तो क्या होगा भाई? क्या आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखिए, लाइफ इन द आर्मी नॉट सो इजी दो इट इज फुल ऑफ प्राइड एंड प्रेस्टीज। समझ में आ गई ना कि आर्मी में जो लाइफ है वो इतनी आसान नहीं है, जीवन इतना आसान नहीं है, यद्यपि वो पूर्ण गौरवशाली नौकरी है भाई। चाहे तो देखिए, दी लाइफ, लाइफ तो बहुत लोग जी रहे हैं, लेकिन हम विशेष लाइफ की बात कर रहे हैं, उन लोगों की बात करें जो आर्मी के लोग जीते हैं, तो प्रयोग करेंगे दी का, दी लाइफ इन आर्मी। ठीक है, विशेष लाइफ की बात कर रहे हैं आर्मी वालों की। शी वाज नॉट इन मूड ऑफ कटिंग जोक्स। वो मजाक करने के मूड में नहीं थी, तो शी वाज नॉट मूड की बात कर रहे हैं, खराब हो रहा था। और नहीं, और दिन की इसी बात नहीं थी, और दिन मजाक किया स्वभाव में रहती थी, लेकिन आज उसका मजाक करने का बिल्कुल ही दिल नहीं था। दिस इज ऑनर फॉर मी। अब देखिए, फिर वो भी बात आ गई, यहां देखिए, यूनिक यू से शुरू था, स्वर से शुरू था, लेकिन ध्वनि व्यंजन की थी, इसलिए ए का प्रयोग किया। यहां एच से शुरू हो रहा है, HONOUR, लेकिन इसकी जो ध्वनि है प्रारंभिक वो क्या है? ओ होठियों हो गए स्वर, इसलिए दिस इज एन ऑनर फॉर मी। ये मेरे एक सम्मान की बात है मेरे लिए भाई। वन कैन नॉट कंपेयर, तुलना नहीं कर सकता कोई, किसकी? ऑरेंज विद एप्पल, तो ऑरेंज एन, ऑरेंज विद एन एप्पल। ठीक है, सेब और संतरे की तुलना नहीं कर सकता कोई भी। ईच ऑफ देम इज यूनिक फ्रूट, इनमें से हर कोई एक अद्वितीय फल है, तो यूनिक, इसलिए ए आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना भाई, इस पर मत जाइए कि शब्द किस से शुरू हो रहा है। अगर स्वर से शुरू हो रहा है तो सामान्यतः हम एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर उसकी ध्वनि व्यंजन जैसी है तो भाई एन का प्रयोग लगाने की गलती मत करना, ए का प्रयोग करना है। और चाहे स्वर से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो व्यंजन की ध्वनि के कारण ए का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह अगर कोई शब्द व्यंजन से शुरू हो रहा है और उसकी ध्वनि स्वर जैसी आ रही है, ठीक है, और ये गड़बड़ कौन करता है? सामान्यतः एच करता है। ठीक है, ऑनेस्ट, ऑनर, आवर, तो इनसे पहले क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलो कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। आप भी क्या कहोगे कि सर ज्यादा हो रहा है? रे ज्यादा नहीं, आपको सीखना है भाई। फिल इन द ब्लैंक्स विद वेयर नेसेसरी, आर्टिकल है भाई। द टेबल वाज मेड ऑफ वुड, यार यहां कोई नेसेसरी, लकड़ी से पहले तो यार किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए, द टेबल वाज मेड ऑफ ए वुड,
गलत है ना भाई, ना दी लगा सकते हैं, तो यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, वाटर इन द पॉट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब देखिए पानी तो बहुत सी जगह है, समुद्र का है, आरओ का है, नदियों का है, तालाबों का है, लेकिन विशेष पानी की बात हो रही है जो बर्तन में है लेकिन वो पीने के योग्य नहीं है, तो दी वाटर आएगा। तो आई समझ में भाई, यहां क्या आएगा, दी वाटर। स्वीट्स वी टुक आफ्टर मील्स वर टेस्टी। देखियो मिठाइयां तो बहुत हैं, कुछ खराब होंगी, बहुत बहुत अच्छी स्वादिष्ट वाली होंगी, लेकिन विशेष मिठाइयों की यहां बात हो रही है कि स्वीट्स वो मिठाई जो हमने भोजन के बाद ली वर टेस्टी, स्वादिष्ट थी, तो दी स्वीट्स आएगा भाई यहां। ठीक है, व्हेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट, लगेगा क्या, नहीं लगेगा, नो आर्टिकल सर। आर यू अटेंडिंग डिनर टू नाइट, वाई डू यू वियर क्लॉथ्स, कोई आर्टिकल नहीं। ठीक है, क्लॉथ से पहले नहीं आएगा भाई आर्टिकल। ठीक है, अब देखिए 7वां और 8वां प्रश्न किससे संबंधित आएगा, अपोजिट इन जेंडर। तो अपोजिट लिंग परिवर्तित करके, तो देखिए मैंने यहां कुछ विशेष शब्दों को लिख दिया है भाई, जो जिनका लिंग परिवर्तन करके आप जानते हैं मैस्कुलाइन पुल्लिंग को कहते हैं, फेमिनाइन बोलते हैं स्त्रीलिंग भाई। ठीक है, अब देखिए मेल पुरुष, फीमेल, मेल का क्या होगा, फीमेल। बॉय का गर्ल आसान है, मैन का वोमेन। ध्यान रखना अगर MEN आएगा तो आपको अपोजिट इन जेंडर वीमन लिखना है, वीमेन। ठीक है, ध्यान रखना जिस रूप में शब्द है उसी रूप में उसका अपोजिट इन जेंडर आप लिखेंगे, लिंग परिवर्तन करके लिखेंगे। देखिए जेंट्स बहुवचन है तो लेडीज आएगा। देखिए ध्यान रखना जेंटलमैन का लेडी होता है और जेंट्स का लेडीज होता है। हस्बैंड एक वचन है तो वाइफ, और अगर ऐसे होता तब हस्बैंड्स, तो क्या आता भाई, वाइफ्स। वाइफ्स नहीं होता, वाइफ्स, WIVES होता, वाइफ्स नहीं होता, वाइफ्स होता। ठीक है, फॉक्स का विक्सन, ये लोमड़ा होता है भाई। फॉक्स माने पुरुष लोमड़ा और विक्सन माने लोमड़ी। हॉर्स आप जानते हैं घोड़ा, मेयर घोड़ी। बैचलर कुंवारा, स्पिंस्टर कुंवारी। किंग राजा, क्वीन रानी। सर का मैडम जानते ही हैं आप, फादर का मदर जानते हैं। मॉन्क और का नन। देखिए बौद्ध भिक्षु होते हैं ना, उनको साधारणतः मॉन्क कहा जाता है, और ये जो क्रिश्चियन को फॉलो करते हैं उनमें जो सेवका होती हैं उनको हम नन बोलते हैं। तो यूँ कह सकते हैं ये महंत है भाई, सामान्यतः हम महंत बोलते हैं उनको, है ना हिंदी में। तो ये क्या कहलाएगी स्त्रीलिंग में, स्त्री जो मेहनत का कार्य करती है उसको नन बोलते हैं। ठीक है, ब्रदर का सिस्टर, सन का डॉटर, आपको पता ही है, बेटा बेटी। फादर इन लॉ ससुर, मदर इन लॉ सास। ठीक है, अंकल चाचा या मामा, आंट चाची या मामी। गेंडर गूज, बुल काव सांड और गाय। अब देखिए ये तो आपने पढ़ लिए। कुछ शब्दों के अंत में ESS जोड़कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक है भाई, क्या जोड़कर, ESS। तो देखिए जैसे ऑथर लेखक कहते हैं ऑथरेस, देखिए RESS कर दिया, मतलब जो जहां शब्द खत्म हुआ है उसके आगे ESS कर दिया। ठीक है, जॉइंट राक्षस, जॉइंटेस। उत्तराधिकारी हेयर, हेयरेस। होस्ट, होस्टेस, ESS जोड़कर बनाया गया है। ज्यू यहूदियों को बोलते हैं ज्यूइस, यहूदिन। लाइन, लाइनेस। पेट्रोन संरक्षक को बोलते हैं। ठीक है, NESS कर दिया। पोइट कवि, पोइटेस कवित्री, कवित्री कैसे लिखते हैं ध्यान रखना भाई। प्रीस्ट, प्रीस्टेस पुजारिन। शेफर्ड
मतलब जो लड़का भेड़ों को चराता है उसको शेफर्ड बोलते हैं, ठीक है। और शेफर्ड ESS, ठीक है, शेफर्डेस कर देंगे इसका। अब देखिए कुछ इसमें विशेष ध्यान भी आपको रखना है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जब उनका समापन होता है, समापन वाले शब्द से जस्ट पहले अगर कोई स्वर हो और सामान्यतः ये ओ होता है तो ओ को हटा दिया जाता है और ESS जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए एक्टर, ओ आर आ गया ना, तो ओ को हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, ACT, ओ को हटा देंगे RESS। ध्यान रखना भाई, स्वर को हटा देंगे। अगर अंतिम अक्षर से पहले कोई स्वर हो तो ESS जोड़ते समय उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है भाई। ऐसे ही वेनिफैक्टर, उपकारी, किसी का भला करने वाला, वेनिफैक्ट्रेस, ओ को हटाया और देखिए RESS कर दिया। ध्यान से देखना इसको। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट्रेस, नीग्रो, नीग्रोएस, सॉन्गस्टर, गायक, सॉन्गस्ट्रेस, गायिका, ट्रेटर, विश्वासघाती, ट्रेट्रेस, मैंने बताया ना। जैसे इसको भी ई को हटाया गया था भाई, ध्यान रखना। ट्यूटर, पढ़ाने वाला, गुरु कह सकते हैं, ट्यूट्रेस, ठीक है, गुरु की पत्नी। अब चौथा पॉइंट देखिए, कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग में अनियमित ढंग से बनाया जाता है, बिल्कुल अलग ही शब्द उसका प्रयोग करते हैं। हीरो का जैसे हीरोइन, ठीक है, IN जोड़ दिया। अबाउट, मेहनत, और ई मेहनतिन, जैसे अभी बताया ना, मॉन्क और नन, तो उसके समानार्थक हैं। ड्यूक, सरदार को बोलते हैं डचेस, ध्यान रखना, सरदार है, ड्यूक का डचेस स्पेशल है। एम्परर, इम्प्रेस, ध्यान रख देखिए, एम्परर, ओ को हटाया RES कर दिया, ध्यान से देखना इसको। मास्टर, मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस की स्पेलिंग ध्यान से देखिए, MISTRESS, और यहां मास्टर की MASTER, दो जगह परिवर्तन है, एक तो ई को हटाया है और एक ही जगह आई किया गया है, ध्यान रखना भाई। मिस्टर का मिसिस, प्रिंस का प्रिंसेस, ठीक है। अब ध्यान रखना, कुछ शब्दों के प्रारंभ में या अंत में स्त्री सूचक शब्द जोड़कर भी उनका स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे ही गोट है बकरा, बकरी को क्या बोलेंगे, सी गोट, ठीक है, गोट के पहले ही और सी लगा दिया। जैसे मैन सर्वेंट, नौकर, और मेड सर्वेंट, मेड ही नहीं है सर, मेड सर्वेंट है, ठीक है, नौकरानी। कॉक स्पैरो, नर गौरैया। हैन, कॉक का हैन हो जाता है स्त्रीलिंग, ठीक है। स्पैरो, कॉक माने मुर्गा, हैन माने मुर्गी, ठीक है। ऐसे ही बियर, सी बियर, मादा भालू, पुरुष भालू। कॉक कोयल, हैन कोयल, नर कोयल और मादा कोयल भाई। लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी, देखिए ध्यान रखना, जमींदार और जमींदारन, लैंड लॉर्ड मालिक, ठीक है, और लैंड लेडी जमींदारनी। मिल्कमैन, मिल्क मेड, मैन का क्या कर दिया, मेड, ध्यान रखना भाई। इसी तरह इसको याद कर लेना, जैकास और जेनियास, ठीक। तो ये हमारी जेंडर इन अपोजिट समाप्त। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर भाई, और प्रश्न संख्या 9 और 10 आपकी किसकी आने वाली है भाई, 9 और 10 आएगा आपके प्रोनाउन से संबंधित, ठीक। तो देखिए प्रोनाउन की जो प्रश्न संख्या 9 और 10 आएगी उसके लिए मैंने यहाँ प्रोनाउन लिख दिए। जैसे यहां देखिए, चलिए इसको हटा देता हूं। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, एडजेक्टिव माई, मेरा, और पजेसिव प्रोनाउन बनेगा माइन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका क्या होता है, माई सेल्फ। तो आई के साथ ये आएंगे भाई, इसी तरह यू के साथ आप पढ़ लेना इनको, क्योंकि मेरा यहाँ उद्देश्य आपको पढ़ाना नहीं है, आपका 100% रिवीजन कराना है। आप इतना पढ़ चुके हैं कि आपको ये सब याद है, और अगर याद नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको पढ़ लेना। मैं इनका अब रिवीजन कराता हूँ। जैसे सी के लिए हर, हर्स और हर सेल्फ आएगा, ठीक है। वन के लिए वन, वंस, वंस और वन सेल्फ आएगा। अगर बहुवचन है तो दे, देम, देयर, देयर्स और देम सेल्व्स आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम पहला प्रश्न, हैव यू सीन पेन एनीवेयर। देखिए क्या आपने
पेन देखा है, अब क्या आ सकता है? माई, हैव यू सीन माई पेन एनीवेयर? माइन आएगा, योर्स आएगा या देयर्स आएगा? हैव यू सीन माइन पेन? बिल्कुल ही नहीं आएगा भाई। योर्स पेन, यार तुमसे ही पूछ रहा है, तुमने क्या तुम्हारा पेन देखा है? नहीं चल रहा है ना, तो ये भी नहीं आएगा। देयर्स, उनका पेन, यार उनका पेन एक थोड़ी होगा, बहुवचन होगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो हैव यू सीन माई पेन एनीवेयर? तो ऑप्शन क्या जाता? ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इज दिस पेन, क्या यह पेन किसका है? आपका है, योर्स। तो ऑप्शन बी, योर नहीं आता, योर्स। क्या यह पेन आपका है? इज दिस पेन योर्स? ठीक है। ही इज वेरी प्राउड ऑफ, देखिए वह बहुत गर्व करता है, कौन पर? अपनी पुत्री की सफलता पर। तो देखिए जब करता ही है तो अपने के लिए हिज आएगा। आप डॉटर के कारण हर मत लगा देना, अरे भाई उसे अपनी पुत्री पर, पुत्री के लिए नहीं आ रहा है, करता जब वह है तो हिज आएगा। अगर करता सी होता, सी इज वेरी प्राउड ऑफ, अब हर आता, तो देखो ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज डॉटर्स सक्सेस। तो कहां है भाई? ऑप्शन बी आएगा। नो वन लाइक्स वर्ड टू बी डाउटेड, कोई पसंद नहीं करता कि उसके शब्दों पे कोई संदेह करे, तो क्या आएगा? नो वन है तो वंस आएगा क्या? या माई? तो गलत है, कोई नहीं पसंद करता कि मेरे शब्दों पे नहीं चल रहा है ना, माई तो नहीं चलेगा। हिज चल सकता है, हर चल सकता है। कौन कौन से चल सकते हैं? 3 चल सकते हैं। अब इनमें बेस्ट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, नो वन लाइक्स हिज वर्ड्स टू बी डाउटेड, कोई पसंद नहीं करता कि उसके शब्दों पर कोई संदेह करे। वंस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? नो वन लाइक्स वंस वर्ड, कोई पसंद, देखो नहीं चल रहा ना, तो आपको थोड़ा वाक्य को देखिए, दिमाग ठंडा रखना है आपको। दिमाग आपका ठंडा होगा, आप पैनिक नहीं करेंगे, तभी आप अच्छा सोच पाएंगे। ठीक है, अच्छा सोचने के लिए पैनिक नहीं करना है। क्यों? अगर आपने पैनिक कर लिया तो आप गलतियां करोगे। ठीक है, तो शांत चित्त रहकर ठंडे दिमाग से सोच कर आपको प्रश्न करना है, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, द मैनेजर आस्क्ड द विजिटर्स, मैनेजर ने विजिटर जो आए थे वहां उनसे कहा, कहां? इनटू, किसकी ऑफिस में? अपनी। तो मैनेजर ने अपनी ऑफिस में ही तो कहा होगा, तो मैनेजर के लिए क्या आएगा? हिज या हर? तो हिज लगाइए भाई, क्योंकि ज्यादातर हम देखिए जो अधिकारी होते हैं उनको पुरुष ही मानते हैं, जैसे प्रधानाचार्य, तो प्रधानाचार्य नहीं बोलते हैं, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ही बोलते हैं भाई। मैनेजर को मैनेजर ही बोलेंगे, चाहे वो स्त्रीलिंग है चाहे पुल्लिंग है। अभी पुरुषात्मक जो सत्ता है वो ही चल रही है। सॉरी लेडीज, अगर लड़कियां हैं तो मैं इस बात की माफी मांगता हूं। यहाँ फिर भी क्या आएगा? हिज ऑफिस आएगा। क्यों? आप कह सकती हैं कि मैनेजर सर तो लड़की भी हो सकती है, पर मैं क्या करूं भाई, नियम तो नियम है। हाँ, आप लोग जाके परिवर्तित कर देना नियमों को। तो यहां बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। अब चलते हैं कुछ अलग ढंग से करने का, फटाफट रिवीजन कराने के लिए बताइए, चूज द करेक्ट प्रोनाउन फॉर ईच सेंटेंस। ये प्रैक्टिस के लिए भाई, वहां तो आपको एबीसीडी में से टिक करना है, एबीसीडी में से टिक करना है। अब यहां मैं हर प्रश्न के लिए एबीसीडी लिखूं तो टाइम बहुत कंज्यूम होता है। चलिए पहला प्रश्न, डिड सी नो, क्या आएगा? वी या हस आएगा? डिड सी नो वी, क्या वो हमें जानती है? गलत है ना, तो क्या आएगा? डिड सी नो अस, इसमें क्या आएगा? अस आएगा भाई। क्या वो हमको जानती है? हमें जानती है शब्द अच्छा नहीं लगता है ना भाई। यस्टरडे माई मॉम एंड वेंट फॉर कॉफी, मी तो नहीं आ सकता क्योंकि कल मैं और मेरी माँ गए थे। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा मी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे भाई, कर्ता के रूप में मी का प्रयोग नहीं कर सकते, मी ऑब्जेक्ट है। तो आई
माई मॉम एंड आई वेंट फॉर कॉफी। ठीक है, हर नर्सरी सेटल्ड जस्ट अपोजिट टू, उसकी जो नर्सरी है वो कहाँ है, मेरी नर्सरी के विपरीत। तो माइन, अब मी नहीं आएगा, मेरी। ठीक है, मी तो मुझको बोलते हैं, तो मेरी के लिए क्या आएगा, माइन। ठीक, अब देखिए चौथा प्रश्न देखना, वाज नाइस टू मीट यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। दिस वाज नहीं चल रहा है ना, क्या आएगा, इट वाज। इट वाज नाइस टू मीट यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, इतने लंबे समय बाद आपसे मिलना अच्छा लगा। ठीक है, तो इट सही है इसमें भाई। आई मेड मैथ प्रोजेक्ट, मैंने बनाया मैथ का प्रोजेक्ट मेरे द्वारा। तो आई जब करता है तो माई सेल्फ आएगा, ही करता है तो हिमसेल्फ आएगा, करता सी है तो हर सेल्फ आएगा, वी है तो अवर सेल्फ जाएगा, बहुवचन है तो देम सेल्फ जाएगा। सही है, आ गया समझ में, कितनी जल्दी जल्दी बोल दिया मैंने। तो ठीक है, क्या आएगा, आई मेड माई सेल्फ, तो माई सेल्फ आएगा भाई। ठीक, ए वोमेन हैज टू किड्स, दो बच्चे थे भाई किसी औरत के, ऑल गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। तो देखिए टू किड्स बहुवचन है तो इट तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, दे, बहुवचन हो गया। तो दे ऑल गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वे सब कहां जाते थे, प्रातः भ्रमण के लिए जाते थे। सातवां प्रश्न देखिए, इन द क्लास द टीचर थॉट इट वाज ही या हिम। क्लास में सोचा टीचर ने कि ये वही था। अफरीन एंड आई विल वेट फॉर, मैं और अफरीन किसी का इंतजार नहीं करेंगे। नो प्यूपिल तो आ ही नहीं सकता यार, नन आएगा। हम और अफरीन किसी का इंतजार नहीं करेंगे, नन आएगा। सीमा टोल्ड मी अबाउट द सिलेबस, सीमा ने मुझे सिलेबस के बारे में बताया। आई रोट डाउन ऑन द फ्रंट पेज, जैसे मैंने फ्रंट पेज पर लिख लिया। तो देखिए क्या वेन थोड़ी आएगा इसमें, विच आई। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं, तो सिलेबस तो निर्जीव है। तो देखिए 10वां प्रश्न, एमी नॉर आई न्यू अबाउट दिस एक्सीडेंट। तो देखिए अब आपको पता ही है नाइदर और नॉर का जोड़ा ही होता है इसमें, तो ईच तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहां नॉर है इसलिए। ठीक है, नीदर बोलते हैं इसको ज्यादातर, नीदर आएगा भाई, नीदर, और ये कैपिटल एन लिखना चाहिए मुझे। अब देखिए प्रोनाउन के साथ ऐसा भी हो सकता है, देखिए संभावना तो जो मैंने ऊपर बताया उनकी है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित भी आ सकता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन में आपको सबसे ज्यादा याद रखना है हु, हुम, हुज, दैट और विच का प्रयोग आता है। तो देखिए अब पहले प्रश्न को देखिए, दी पप्पी, पप्पी पिल्ले को बोलते हैं। अब पिल्ले के लिए भाई देखिए निर्जीव और जानवरों के लिए हम विच और दैट का प्रयोग करते हैं, इसलिए हु, हुम और हुज का प्रयोग हमेशा हम मानवों के लिए करते हैं, हु, हुम और हुज का प्रयोग। ठीक है, तो दी पप्पी आई फाउंड ऑन द रोड इज नाउ लिविंग हैप्पीली इन माई होम, जो पप्पी मुझे रोड पर मिला वो अब मेरे घर में बहुत अच्छी तरह से रह रहा है। तो देखिए या तो हम दैट का प्रयोग करेंगे या विच का प्रयोग करेंगे, तो सबसे उपयुक्त विच रहेगा, और इसमें आप चाहें तो दैट भी भर सकते हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, दी चाइल्ड रोट दिस स्टोरी इज ब्रिलियंट। अब ध्यान रखना इसमें हु भरूं या हुम, तो देखिए रिक्त स्थान के तुरंत बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब हो या क्रिया हो तो आप हु भरें, ये तुक्का लगाने वाली बात है। क्या हो, अगर रिक्त स्थान के बाद कोई भी क्रिया हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, तो देखिए अब रिक्त स्थान ये है, इसके तुरंत बाद क्या है, रोट जो क्रिया है, इसलिए निश्चित ही रिक्त स्थान में क्या आएगा, हु। लड़का जिसने लिखी यह कहानी बहुत ब्रिलियंट है, होशियार है। ठीक है, तो हु विल बी करेक्ट वन। या सी मैरिड एन ओल्ड मैन, उसने एक बुढ़े आदमी से शादी की। सी मेट ऑन ए ट्रेन, जिसको वो कहां मिली थी, ट्रेन में मिली थी। तो देखिए
रिक्त स्थान के बाद क्या आ रहा है, अब करता है। रिक्त स्थान के बाद अगर कोई करता हो, ही, सी, इट, यू हो, तो हुम आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। रिक्त स्थान के बाद अगर कोई क्रिया हो या हेल्पिंग वर्ब हो, मतलब मेन वर्ब हो या सहायक क्रिया हो, कुछ भी हो, वर्ब हो, तो आंख मीच कर हु भर दीजिए आप। 99% केस में सही आ जाएगा। और अगर कोई करता हो तो आप क्या भर दें, सी भर दें, सॉरी, करता हो तो क्या भर दें, हु भर दें। अब देखिए चौथा प्रश्न देखिए, हैव यू गॉट ए बुक, क्या आपको पुस्तक मिल गई है। इज इजी टू रीड, जो अब मैंने बताया ना निर्जीवों के लिए क्या आता है, दैट या विच का प्रयोग, तो यहां दैट का प्रयोग आप कर सकते हैं या विच का प्रयोग भी कर सकते हैं भाई। पांचवा प्रश्न देखिए, प्यूपिल एक्सरसाइज रेगुलरली टेंड टू लिव लॉन्गर, लोग अब देखिए कसरत करते हैं किसके लिए, लंबे समय तक रहने के लिए। तो देखिए एक्सरसाइज क्रिया है, अभ्यास करना, कसरत करना, व्यायाम करना, तो क्या आएगा, हु। प्यूपिल हु एक्सरसाइज रेगुलरली टेंड टू लिव लॉन्गर। ठीक है, लोग जो नियमित रूप से कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, लंबे समय तक रहने की उनमें प्रवृत्ति पाई जाती है। डू यू नो द गर्ल जस्ट वॉक्ड इन, तो देखिए जस्ट वॉक्ड, जस्ट, अब देखो जस्ट पे ध्यान मत देना, जस्ट तो एक जस्ट के बाद क्या आ रहा है, वॉक्ड। ठीक है, जो क्रिया है, तो देखिए डू यू नो द गर्ल हु जस्ट वॉक्ड इन, क्या तुम उस लड़की को जानते हो जो अभी अभी चलकर आई है, तो हु आएगा। ठीक है, किसके कारण, वॉक्ड के कारण। द मैन सन इज अकम्प्लिश्ड एथलीट इज क्वाइट प्राउड ऑफ हिम, मतलब आदमी जिसका लड़का एक स्थापित एथलीट है, उस पर उस आदमी को गर्व है। तो देखिए यहां उस आदमी और लड़के में संबंध स्थापित हो रहा है, और संबंध स्थापित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हुज का। तो देखिए द मैन हुज, क्योंकि हुज ने संबंध स्थापित कर दिया मैन और सन के बीच। आदमी जिसका पुत्र एक स्थापित एथलीट है, धावक है, या मतलब एथलीट जो दौड़ भाग से संबंधित है, क्वाइट प्राउड ऑफ, पूर्णतः उस पर क्या है, गर्व करता है वो। अब देखिए दी गर्ल पेरेंट्स हैड डाइड इन एक्सीडेंट नाउ लिव्स विद हर ग्रैंड मदर, लड़की जिसके माँ बाप एक्सीडेंट में मर गए थे अब अपने दादा दादी के पास रहती है। तो देखिए लड़की और उसके पेरेंट्स के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए क्या लाया जाएगा, हुज। लड़की जिसके माता पिता एक्सीडेंट में मारे गए, नाउ अब रहती है विद हर ग्रैंड मदर, ग्रैंड मतलब दादी के पास रहती है। अब देखिए 11वें प्रश्न पर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, 5 प्रश्न आएंगे इसमें। पहले 2 होंगे किससे संबंधित, प्रीपोजिशन से संबंधित, और अंतिम 3 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब से संबंधित। तो कुछ प्रश्न मैं अब ले रहा हूं पहले प्रीपोजिशन की। तो देखिए सी इज स्टैंडिंग द गेट, वो खड़ी हुई है गेट के। अब देखिए खड़ा होना गेट के समीप ही तो होगी, गेट के ना तो ऊपर खड़े हो सकते हैं ना नीचे खड़े, तो कहने का तात्पर्य यहां होगा कि वो गेट के समीप खड़ी है। तो समीप का जहां भाव हो वहां एट प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, किसका, एट का। तो सी इज स्टैंडिंग एट द गेट, तो डी आएगा भाई इसमें। ठीक, अब देखिए ही थ्रू ए स्टोन एट द डॉग, किसी के ऊपर पत्थर फेंकते हैं ना, ऑन द डॉग नहीं आएगा ना ओवर द डॉग आएगा, क्या आएगा, एट द डॉग। तो ए आएगा इसमें भाई, एट द डॉग। ठीक है, विद नहीं आ सकता, विदाउट माने बिना होता है। इंटू कब करते हैं, जब बाहर से अंदर आते हैं, गति जहां हो। ठीक है, और अंदर ही अंदर घूमे तो केवल इनका प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग तो हो नहीं सकता, किसका प्रयोग करेंगे, ए का। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए आई वॉज स्टैंडिंग द शेड ऑफ ए ट्री, मैं खड़ा हुआ था पेड़ की छाया के नीचे। अब बिल्कुल नीचे ही तो खड़ा हूंगा मैं, तो अंडर द शेड ऑफ ए ट्री। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, अंडर, अंडर, और अंडर कहां है, ऑप्शन सी में। थाउजेंड ऑफ क्वेश्चंस केम, अनेकों प्रश्न, हजारों प्रश्न आए
कहाँ, मेरे दिमाग में गति करके आए, इनटू हिज माइंड, थाउजेंड ऑफ क्वेश्चंस केम इनटू हिज माइंड, उसके, मेरे नहीं, उसके दिमाग में आए। ठीक है, तो इनटू आएगा इसमें, ओवर नहीं आ सकता। ओवर कब आता है, जब हमारे लंबत ऊपर हो। फोर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, समय की जहां अवधि की बात करें, फोर प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे इन द मॉर्निंग, है ना, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, तब हम किसका, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 6 जुलाई है, सिंस 2002। तो जहां पॉइंट ऑफ टाइम हो, ठीक है, और मॉर्निंग और इवनिंग के लिए भी सिंस का ही प्रयोग करते हैं। और जहां पीरियड ऑफ टाइम या समय की अवधि हो तो फोर का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना भाई, इनका प्रयोग होगा नहीं, किसका प्रयोग होगा, इनटू का। तो डी इसमें सही होगा। ही वॉज साइलेंट ए लॉन्ग टाइम। अब देखिए लॉन्ग टाइम समय की अवधि है, इसलिए क्या आएगा भाई यहां, फोर। सोचने वाली बात ही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी। अब देखिए लॉस ऑफ वेंट नियर बाई माइन, समीप की कहां गया, खान के अंदर गया, बाहर से खान के अंदर गया, गति करके अंदर जा रहा है, इसलिए किस प्रपोजिशन का प्रयोग होगा, इनटू का। और गति करके ऊपर जाए तब अपॉन का प्रयोग करते हैं, किसका, अपॉन का। तो इनटू का जस्ट अपोजिट कौन होता है, अपॉन। ही वाइप्ड, उसने पोंछे, टीयर्स, आंसू, कहां से, गालों से। देखिए आंसू आंख से अलग हुए और उनको पोंछा गया, तो अलग होने के भाव में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम। तो फ्रॉम का है ऑप्शन सी में। ठीक है, 8वां प्रश्न देखिए, आई कैन नॉट गो टू जयपुर। ये तो सरल है भाई, तो आप चिंता ना करें, आपके प्रपोजिशन बहुत सरल आते हैं। यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन द वार्डन एंड एचएम। आपको उन नियमों का या सूचनाओं या निर्देशों का पालन करना चाहिए जो वार्डन और एचएम देते हों। तो गिवन बाई दी वार्डन एंड एचएम, बाई आएगा, तो ऑप्शन डी आ जाएगा भाई इसमें, कैपिटल। और इसका ध्यान मत रखना भाई। दी बोथ सेट डाउन, वी बोथ सेट डाउन एंड लुक्ड, हम दोनों बैठ गए और हमने देखा एक दूसरे की तरफ, एट ईच अदर। तो किसका प्रयोग होगा, एट का, डी। दी रोवर्स, अब देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पर आ जाते हैं। दी रोवर्स, लुटेरे, द पीपल फॉर मेनी ईयर्स। देखिए फोर आ रहा है ना, फॉर मेनी ईयर्स, अनेकों साल से लूट रहे थे। ठीक है, तो समय की अवधि के लिए देख ली फोर आ गया ना, और सिंस और फोर जब आ जाएं तो आपको क्या तुक्का लगाना है कि वो वाक्य या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंस और फोर प्लस समय गवाही इस बात की है कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो देखिए रोवर्स लूट रहे हैं अनेकों साल से, तो हैज बीन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रोवर्स बहुवचन है, रोवर्स बहुवचन है, इसलिए क्या आएगा, हैव बीन आएगा। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, तो या लूट रहे थे ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए या तो हैव बीन प्लंडरिंग आता या हैड बीन। अब हैड बीन में ध्यान रखना कि एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन आ जाएगा। प्लंडर्स तो आ ही नहीं सकता, आर प्लंडरिंग आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ समय दिया हुआ है और उससे पहले सिंस या फोर दिया गया है। तो सही कौन सा आएगा भाई, हैड बीन प्लंडरिंग। और अगर हैड बीन की बजाय हैव बीन प्लंडरिंग होता तब भी सही होता। हैज बीन प्लंडरिंग क्यों सही नहीं है, क्योंकि रोवर्स है, ठीक है, बहुवचन है, इसलिए हैज बीन नहीं आया। अब पास्ट और प्रेजेंट की पता नहीं लग रहा था, इसलिए हम पास्ट को मान रहे हैं, क्योंकि सही यही बैठ रहा है इसमें। अब देखिए 12वां प्रश्न देखिए, इफ वी वेस्ट वाटर, यदि हम पानी को वेस्ट करेंगे। मैं इस पर लॉक कर देता हूं, लाइट गड़बड़ कर रही है भाई, तो मैं अब थोड़ा सा इसको लॉक कर देता हूं। इफ वी वेस्ट वाटर, यदि हम पानी को बर्बाद करेंगे, देयर विल बी शॉर्टेज इन फ्यूचर, तो इसकी भविष्य में कमी आ जाएगी। तो बिल भी आएगा। ध्यान रखना कि अगर कंडीशनल सेंटेंस हो और पहले में कर्ता प्लस फर्स्ट फॉर्म हो, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, तो निश्चित दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट ही आता है। मतलब शैल बी या विल बी के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देयर विल बी शॉर्टेज इन फ्यूचर। अब देखो, व्हेन संगीता टू स्कूल
सी सॉ समथिंग ड्रॉनिंग, उसने देखा था, क्या देखा था कि कोई डूब रहा था। तो देखिए पास्ट है ना भाई, ठीक है, तो डूबते हुए देखा था उसने, तो सॉ, तो इसका मतलब पहला जो रिक्त स्थान है, ठीक है, तो रिक्त स्थान में पास्ट वाली ही बात आवेगी। तो देखिए व्हेन संगीता स्कूल जा रही थी, इसका मतलब जब संगीता स्कूल जा रही थी उसने डूबते हुए देखा। तो देखो वाज गोइंग, संगीता है इसलिए एक वचन है तो वाज गोइंग आएगी भाई, तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, ठीक है, वाज गोइंग। चलिए कलर चेंज ही कर लेता हूं। अब देखिए 14वां प्रश्न देखिए, वाई द टाइम सी ब्रॉट आदि श्री टू द बैंक ए लार्ज क्राउड हैड गैदर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है जब दो चीजें एक साथ हो रही हों तो पहली होने वाली वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो बाद में हुई उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो देखिए, तो यहाँ वैसे भी देख लीजिए, यहाँ कर्ता प्लस सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ क्या आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट आएगा। तो हेड गैदर्ड कहाँ है भाई, डी में। इंडिया रेन वाटर सिंस एजेस, सदियों से क्या करता आया है, पानी को हार्वेस्ट, ठीक है, तो इंडिया एक वचन है इसलिए हैज आएगा, तो हैज बीन हार्वेस्टिंग। अब आप कहें सर आर हार्वेस्टिंग क्यों नहीं लिखा या इज हार्वेस्टिंग क्यों नहीं लिखा, अरे भाई सिंस और फोर आ रहे हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इंडिया एक वचन है इसलिए हैज बीन हार्वेस्टिंग, ठीक है, सिंस एजेस। तो अब देखिए संगीता द हैंड ऑफ द ड्राउनिंग चाइल्ड, कैच कॉट हैव कॉट कैचिंग, तो संगीता ने पकड़ा डूबते हुए बच्चे का हाथ, तो कॉट है ना, हाथ से पकड़ा, संगीता कॉट द हैंड ऑफ द ड्राउनिंग चाइल्ड। एवरी विजिटर एट माई टस्क ग्रीडीली, हर कोई जो यात्री था वो मेरे दांतों को ललचाई नजरों से देखता है। एवरी विजिटर एट माई टस्क ग्रीडली, तो इसमें क्या है, तो लुक्स आएगा भाई, एवरी है ना एक इसलिए लुक्स आएगा इसमें, एवरी एक वचन है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस वर्ब में लगेगा भाई। रिच एक्सक्लेम्ड द ऑफिसर, यू और यू के साथ हैज और हैव में से क्या आएगा, हैव पॉइजन्ड मी, तो हैव पॉइजन्ड मी, तो सी आएगा भाई इसमें, तुमने मुझे जहर दे दिया है। द प्यूपिल ऑफ चित्तौड़ स्टिल, देखिए अब भी अपनी जो ग्लोरी प्रसिद्धि रही थी उनकी ना, अपनी एक अलग पहचान रही थी, उसकी प्रशंसा करते हैं। स्टिल का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है, तो प्रेजेस तो नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि प्यूपिल है बहुवचन है इसलिए क्या आएगा, प्रेज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर बहुवचन करता हो तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ऐसे यस नहीं लगता, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, बी। देखिए यस संगीता हाउ टू स्विम सी प्रैक्टिसेस डेली, हाँ सीता जानती है कैसे तैरा जाता है क्योंकि वो नियमित इसका अभ्यास करती है, प्रैक्टिसेस करती है। तो देखिए नोज आएगा इसमें, तो इसमें ऑप्शन डी, अरे इसमें बी भूल गया कोई बात नहीं, ठीक है, पर इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आएगी, नोज। संगीता नोज हाउ टू स्विम, संगीता जानती है, संगीता एक वचन है इसलिए एस या ईएस लगेगा नो क्रिया में, ठीक है, नो माने जानना। दी ऑदर यूजुअली, देखिए यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, यूजुअली, रेयरली, ऑफन, डेली, स्कार्सली, हार्डली, ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, और आपके ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऐसे शब्द अगर आए तो वो किसकी तरफ इशारा करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्तमान आदत या रुचि या साइंटिफिक जो फैक्ट्स होते हैं उसको दर्शाया जाता है। जैसे पानी 0 सेंटीग्रेड पर जमता है, वो प्रतिदिन मंदिर जाती है, रविवार को मंदिर जाती है, ठीक है, या मैं मंदिर में जाकर पूजा करता हूं, तो ये सब क्या है,
मेरी वर्तमान आदत, रुचि, ठीक है। या शाश्वत सत्य को भी 2 और 2 4 होते हैं। वैज्ञानिक तथ्य, पानी 0 सेंटीग्रेड पर जमता है, 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इन चीजों को दर्शाया जाता है। तो दी ऑथर यूजुअली एन इनरिस्पॉन्सिबल इडियट इन द बैंक, तो दी ऑथर बिकम्स आएगा भाई, ठीक है, क्योंकि यूजुअली के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट और ऑथर एक वचन है, तो बिकम्स हो जाएगा इसमें ए। अब देखिए, द राइटर लव्स द एनिमल, राइटर जानवरों को प्यार करता है, पसंद करता है। द विजिटर टीजेस, विजिटर क्या है यहां, अब करता है, इसलिए इसमें क्या आएगा, होम, जिनको विजिटर चिढ़ाते हैं। प्यूपिल लव्ड टैगोर, प्यूपिल टैगोर को प्रेम करते हैं। हु वर्क्स, हु नहीं सर, जिसके, हुज आएगा इसमें। अब देखिए हु क्यों नहीं आ सकता, हु वर्क्स वर यूनियन, तो अब ये तुक्का नहीं लग रहा है ना, ठीक है। तो हुज, जिसके कार्य अद्वितीय थे, ठीक है, ये अपने आप में स्पेशल है, इसलिए इसमें हुज आएगा। आप ध्यान से इसको मनन करना। अब देखिए 24वां प्रश्न देखिए, दी भिक्षु मेट चाणक्य, भिक्षु चाणक्य से मिला। वाज द प्राइम मिनिस्टर, जो कि क्या था, प्राइम मिनिस्टर था। हु वाज, देखिए रिक्त स्थान के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज आ रही है, तो क्या आएगा, हु आएगा। मैंने 100% नहीं कहा है, 80% या 90% संभावना यही रहती है। कभी कभी क्रिया आने पर भी हुम का प्रयोग कर लेते हैं, पर वो थोड़ी उच्च स्तर की बात है, वो बाद में कक्षा 10 में आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए, दे माई फीलिंग एवरी डे, तो एवरी डे, डेली, यूजुअली, स्कार्सली, हार्डली, नियरली, ऑफन, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, किसकी तरफ इशारा करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो दे हर्ट, हर्ट्स नहीं हो सकता क्योंकि दे बहुवचन है, इसलिए हर्ट आएगा। तो दे हर्ट माई फीलिंग एवरी डे, वो मेरी भावनाओं को रोजाना चोट पहुंचाते हैं भाई। 26वां प्रश्न देखिए, ए लार्ज क्राउड आउटसाइड माई केज डेली, अब देखिए फिर डेली आ गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। रोजाना मेरे पिंजड़े के आगे बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो गैदर होगी, ठीक है। लार्ज क्राउड और डेली के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा रहा हूं मैं, तो इसमें ए आ जाएगा भाई। 27वां प्रश्न देखिए, वी आवर एनिमल एवरी टाइम, हम अपने जानवरों को हर बार प्रेम करते हैं, तो वी लव योर एनिमल्स एवरी टाइम। चाणक्य कॉपीज ऑफ बुक्स टू अर्न हिज लाइवलीहुड रेगुलरली, रेगुलरली ये भी संकेत किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चाणक्य कॉपी करते थे ना, जैसे फोटोस्टेट करते हैं ना, इसी तरह उनकी कॉपियां बनाते थे अपनी आजीविका को चलाने के लिए। लाइवलीहुड माने आजीविका को चलाने के लिए, तो चाणक्य मेक्स आएगा भाई इसमें, बना करता है, कॉपी बना करता है अपनी आजीविका को चलाने के लिए। तो देखिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 जिसमें मिसिंग लेटर आएगा, अर्थात आपको AEIOU में से भरना है कोई एक लेटर। किसमें से, AEIO या U में से कोई अक्षर सामान्यतः भरना होता है। 100% नहीं पर 99% इनमें से ही काम चल जाएगा आपका। तो 3 प्रश्न आने वाले हैं, प्रत्येक 1 अंक का आएगा 12 में। तो देखिए जैसे यहां देखिए कौन सा सेंस बन रहा है, लवली, तो LOVELY, तो OE भर देंगे, आपका 1 नंबर पक्का। यहां देखिए दूसरे में ये क्या है, बिफोर हो जाएगा, BEFORE, बिफोर, स्पेलिंग आपको पता ही है। अब यहां देखिए सी में देखिए ये क्या बनेगा, अफेक्शन, AFFECTION, अफेक्शन, ठीक है, E और I भर जाएगा। ऐसे ही ये क्या है, ज्वेल्स, JEWELS, ज्वेल्स। यहां देखिए हैप्पी, HAPPY, ठीक है। अब यहां कोई चलिए एफ रह गया तो कोई बात नहीं। यहां देखिए टीचर, तो TEA आ जाएगा। यहां सोल्जर, SOLDERDIER, सोल्जर। ऐसी एम्परर,
EMPEROR, एम्परर, या एम्पायर भी हो सकता है सर, क्योंकि आर तो नहीं भरना है इसमें, तो हमें क्या है, क्या भरना है, एम्पायर, EMPIRE, AEIOU में से भरना है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। यहां स्टूडेंट भर जाता, मैंने आंसर नीचे लिख दिए हैं, आप देख लेना भाई इनको ध्यान से, इनकी स्पेलिंग याद कर लेना। जैसे ही फील्ड, FIELD, रॉबर्स, ROBBERS, ठीक है। इसी तरह असेम्ड माने शर्मिंदा, ASHAMED, असेम्ड माने शर्मिंदा। थाउजेंड, THOUSAND। अब देखिए फादर, FATHER। ग्लोरी, GLORY। इसी तरह डिपोजिट, DEPOSIT। अकाउंटेंट, ACCOUTANT, ठीक है। तो एक वाई अलग भरा है भाई, बाकी के सब AEIOU जो 5 स्वर हैं उनमें से ही भर के काम चल जाता है, आपके लिए ऐसा ही आता है, तो आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं। क्वेश्चन नंबर 13 किससे आएगा, राइट द अपोजिट फॉर द गिवन वर्ड। अब यहां वहां प्रश्न में हमने क्या देखा था, अपोजिट इन जेंडर, ठीक है, पुरलिंग से स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग से पुरलिंग बनाया था, लेकिन यहां आपको पूरी तरह से उसका अपोजिट लिखना है। मैंने ये सब प्रश्न जो लिए हैं या कहें जो शब्द लिए हैं जिनके अपोजिट बनाने हैं, और उससे पहले भी जो मैं करा रहा था वो आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिए गए, और उनकी ही संभावना ज्यादा है, क्योंकि ऐसा ही उस सिलेबस में दिया गया है। तो देखिए प्राइवेट, आप जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, पब्लिक। प्राइवेट का मतलब निजी और पब्लिक का मतलब सार्वजनिक, ठीक है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग माने मजबूत और वीक माने कमजोर, आप ध्यान दे लेना भाई। अब ये गुलामी और ये स्वतंत्रता, फ्रीडम। हॉट का कोल्ड, गर्म और ठंडा। फ्रेंड मित्र, और फोज माने दुश्मन, शत्रु। क्वार्ड, कॉवर्ड किसको बोलते हैं, कायर, कमजोर। और ब्रेव माने बहादुर, ठीक है। इसका आंसर ये है और इसका विलोम ये है। तो हेट, हेट का क्या होता है भाई, लव, प्रेम। प्रेम मतलब घृणा, लव भाई किसका विलोम है, घृणा का। अगली, बदसूरत का सुंदर, ब्यूटीफुल होगा, ठीक है, बी। ऑनेस्ट, ईमानदार, और इसका क्या होगा, बेईमान, डिसऑनेस्ट, ठीक है, डिस लगा देते हैं। ब्लंट माने भोंटा, मतलब जिसके किनारे तीक्ष्ण नहीं हो, तो भोंटा जिसको बोलते हैं, भोंटा। और शार्प, इसका विलोम क्या होगा, शार्प, इसका मतलब तीक्ष्ण, जिसके एजेस, किनारे बहुत तीखे हों। ड्राई, सूखा, और इसका क्या होगा, वेट, गीला। वेट माने गीला, ड्राई माने सूखा। इसी तरह एलाइव माने जिंदा, डेड माने मृत। डेड माने मृत और एलाइव माने जिंदा। इनसाइड, अंदर, और इसका क्या हो जाएगा, आउटसाइड माने बाहर। तो ये इनसाइड का विलोम हो गया। फुल, पूरा भरा हुआ, फुल का क्या होगा, एम्प्टी, खाली। रूरल, ग्रामीण, और इसका क्या होगा, अर्बन। अर्बन माने शहरी, तो रूरल का क्या होगा, अर्बन। ऐसे फाउंड माने मिला, और लॉस्ट माने खोया। देखिए ध्यान रखना, अगर फाइंड होता तो फाइंड माने मिलना, इसका क्या होता, लॉस, ठीक है, या लूज, खोना। लेकिन यहां क्या है, सेकंड फॉर्म में फाउंड की, तो यहां भी लॉस्ट आएगा। जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में पूछा जा लिखना है भाई। लेटर माने बाद में, लेटर का क्या होगा, सूनर, शीघ्रता से। डिस्प्रेज, अप्रशंसा करना, किसी की मतलब कुबड़ाई करना एक तरह से। और प्रेज माने प्रशंसा करना। प्रेजेंट माने वर्तमान या उपस्थित, प्रेजेंट किसको बोलते हैं, उपस्थित को भी बोलते हैं, उपस्थित। और एब्सेंट माने अनुपस्थित, अनुपस्थित। हैप्पी, प्रसन्न, सैड, उदास, या अनहैप्पी भी कह सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं भाई। एक्सक्लूड, निकाल के, इसके अतिरिक्त भाई। और इंक्लूड, इसको सम्मिलित करके, समाहित करके,
एक्सक्लूड का क्या होगा? इंक्लूड। स्लो माने धीरे, उसका फास्ट तेज। फर्स्ट प्रारंभिक, उसका क्या होगा? लास्ट अंतिम। ध्यान रखना भाई। स्टेयर माने घूर कर देखना किसी को, स्टेयर। और सॉरी स्टेयर नहीं, स्टार्टेड। अच्छा ये, अरे इसको मैं हटाता हूं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। दोबारा से देखिए, फर्स्ट माने प्रारंभिक। अरे भाई सही हो जा। फर्स्ट का मतलब प्रारंभिक, और लास्ट माने अंतिम। विलोम हो गया ना इसका। स्टार्टेड माने प्रारंभ किया, और स्टॉप्ड माने बंद किया या रोका। शुरू किया और रोका गया, स्टॉप्ड। पीयूष माने पवित्र, और इसका तो इसका क्या हो जाएगा भाई? इम्पियूस माने अपवित्र, और विघ्न माने दुष्ट भी होता है। अब वीप माने रोना, और उसका लाफ माने हंसना हो जाएगा। स्पेंड माने खर्च करना भाई, और अर्न माने कमाना। एवर माने हमेशा, नेवर माने कभी नहीं। ये कभी नहीं, और एवर माने हमेशा। ठीक है, इसी तरह भाई आ जाइए। आर्टिफिशियल माने कृत्रिम। मैन मेड, जो आदमी बनाते हैं, और उसका क्या होगा? विलोम नेचुरल, प्राकृतिक, जो प्रकृति बनाती है, प्राकृतिक। ठीक है। अट्रैक्टिव आकर्षक, आकर्षक का क्या होगा? बदसूरत। ठीक है। रिपेलिंग माने प्रतिकर्षित, तो अट्रैक्टिव माने आकर्षक, आकर्षक होगा भाई, और ये प्रतिकर्षित। रिपेलिंग माने प्रतिकर्षित करने की क्रिया, रिपेल। देखिए जैसे चुंबक के जो असमान ध्रुव हैं, उत्तर के साथ दक्षिण लाएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो समान जैसे आवेश है या चुंबक के सिरे, वो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसी तरह बेस्ट का देखिए, ध्यान रखना, बेस्ट का वेस्ट मान, देखिए गुड़, गुड़ का विलोम अगर पूछता तो बैड आता। ठीक है। बेटर, डिग्री चेंज है, बेटर, तो इसका होता वर्स। भाई गुड बेटर मतलब अच्छा उससे अच्छा, बैड बुरा उससे बुरा, वर्स हो जाता। अब किसका पूछा है? बेस्ट, सबसे अच्छा, तो सबसे बुरा, तो वर्स्ट, WORST, ये होगा भाई। ठीक है। अब देखिए बोरिंग, बोरिंग का मतलब जानते हैं आप? बोर होने वाली चीज। और इंटरेस्टिंग आकर्षक। कॉस्टली महंगा, तो महंगा का क्या होगा? चीप, चीप माने सस्ता। इसी तरह डिफिकल्ट माने कठिन, और इसका क्या होगा? इजी, इजी माने सरल। तो याद होते जा रहे हैं ना भाई। ईविल माने बुराई, ईविल किसको बोलते हैं? बुराई। और गुड माने अच्छाई। ठीक है। फेमस प्रसिद्ध, और नोटोरियस माने कुख्यात। ध्यान रखना, फेमस का क्या होगा? नोटोरियस। फेमस माने प्रसिद्ध, और नोटोरियस माने कुख्यात। एक तो किसी अच्छाई के लिए प्रसिद्ध हो, लोगों के बीच में मशहूर हो, एक अपनी बुराई के लिए मशहूर हो, तो नोटोरियस होता है। अब देखिए कुछ और मैंने लिस्ट यहां लिख दिए। फोल्ड का क्या होगा? फोल्ड माने मोड़ना, फोल्ड का हो जाएगा अनफोल्ड। इजी का डिफिकल्ट, आपको आसान, आसान का कठिन। डेड मृत, इसका एलाइव, जिंदा। वाइल्ड, वाइल्ड माने जंगली। ठीक है। डोमेस्टिक घरेलू, जंगली जानवर और घरेलू जानवर, घरेलू। सॉफ्ट माने नर्म, सॉफ्ट का क्या हो जाएगा? हार्ड। ब्रेव बहादुर, और अभी देखा था इसका कायर। इनकरेज प्रोत्साहित करना, किसी चीज को प्रोत्साहित करना। डिस्करेज हतोत्साहित करना, डिस्करेज माने हतोत्साहित करना, इनकरेज माने प्रोत्साहित करना। एक्सपेंसिव महंगा,
चीप, चीप माने सस्ता, ठीक है भाई, ये सस्ता हो जाएगा। केयरफुल, केयरफुल माने सावधान, और केयरलेस, केयरलेस LESS असावधान, केयरलेस किसको बोलेंगे, असावधान। थिक, थिक माने मोटा, का पतला होगा, और पतले को क्या बोलते हैं, थिन, पतला। एक्सक्लूडेड का इंक्लूडेड, बाहर निकाला, समाहित किया। टिनी माने छोटा, बहुत छोटा। बिग, वास्ट, ह्यूज, कोई सा भी लिख दीजिए। वास्ट माने विशाल, ह्यूज माने भी विशाल होता है। मास्टर, मास्टर माने मालिक, तो इसका आप अपोजिट क्या होगा, गुलाम, स्लेव, ठीक है, या नौकर भी लिख सकते हैं। फ्रीज माने जमना, और मेल्ट माने पिघलना, ध्यान रखना, उबलना नहीं होगा, मेल्ट, पिघलना, जमने की क्या होगी, पिघलना। तो फ्रीज माने जमना, मेल्ट माने पिघलना। तो आशा है इन्हीं में से कोई न कोई आ जाएगा और आप इनको हृदय से याद कर लेंगे। अब हम चलते हैं 14वें प्रश्न पर, और 14वें प्रश्न में क्या आता है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, अर्थात जो अलग अलग शब्द दिए गए, बिखरे हुए शब्द हैं, जो कोई सेंस नहीं बना रहे हैं, आपको उन्हें मोतियों की तरह पिरोना है, जिससे वो कोई सार्थक वाक्य का निर्माण कर दें। तो देखिए, पहले हैज किक्ड ही द बॉल, तो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य, सीधी सी बात है, ही पहले आएगा, फिर हैज आएगा, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी किक्ड, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। पहले कर्ता आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो कैसे लिखेंगे भाई, ही हैज, ये आपको दी गई उत्तर पुस्तिका, अर्थात प्रश्न, उसी में प्रश्न होंगे और उतना ही रिक्त स्थान आपको मिल जाएगा। तो ही हैज किक्ड द बॉल, ये आपको इस तरह से लिखकर आना है। अब इसको पढ़िए भाई, बी वाले को, बॉट हैज ए वीडियो गेम इंदिरा। तो देखिए, यहां सब्जेक्ट पहले लाना पड़ता है, तो इंदिरा तो सब्जेक्ट हुआ, फिर हैज या हैव आएगा, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म ये आएगी V3, और क्या लेके आए, वीडियो गेम, ये ऑब्जेक्ट है भाई। तो देखिए, पहले इंदिरा लिखा जाएगा, इंदिरा हैज बॉट, इंदिरा ने खरीदा, क्या खरीदा, एक वीडियो गेम खरीदा, ठीक है। अब सी वाले को पढ़ के देखिए, कॉल्ड रोज दी क्वीन, दी इज फ्लावर ऑफ। तो देखिए, यहां दी 2 बार प्रयोग हुआ है, तो कैसे कहेंगे भाई, कि देखिए इसको पढ़िए, कर्ता कौन हो सकता है इसमें, गुलाब कर्ता हो सकता है, कर्ता के रूप में हम किसी संज्ञा को ही तो प्रयुक्त करते हैं। तो देखिए, दी रोज, तो ये तो पहले नंबर पे आ जाएगा, नंबर 1, फिर इज नंबर, भाई हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 पे आती है, कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब लेके आइए, ये नंबर 2 हो जाएगी। इज, फिर पैसिव बन रहा है इसमें कॉल्ड, ये नंबर 3 हो जाएगा। गुलाब को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दी क्यून, तो दी, फिर ये 4 नंबर ये होगा, क्यून 5 नंबर होगा, ऑफ 6 नंबर पर, और फ्लावर्स, ठीक है, फूलों का, फूलों की रानी कहा जाता है गुलाब को। तो क्या आ जाएगा भाई, दी रोज इज कॉल्ड, दी रोज इज कॉल्ड दी क्वीन ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स होना चाहिए था वैसे, ठीक है, फूलों की रानी कहा जाता है। अब देखिए, यहां देखिए, एक्सरसाइजेज फिजिकल पर्सन मेक फिजिकली ए फिट। अब देखिए, इसमें कर्ता ढूंढिए, तो पर्सन तो हो नहीं सकता, तो फिजिकल एक्सरसाइज ना, शारीरिक जो कसरतें होती हैं, तो फिजिकल एक्सरसाइज पहले आएगा, सही बात है भाई, फिजिकल एक्सरसाइजेज,
शारीरिक, ठीक है, जो कसरतें हैं, मेक प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाती हैं, तो मेक आएगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ गया। फिजिकल एक्सरसाइज बहुवचन है इसलिए मेक आ गया। मेक ए पर्सन, मेक ए आ जाएगा, फिर पर्सन एक आदमी को बनाती हैं, फिजिकली फिट, फिर फिजिकली उसके बाद फिट, फिजिकली फिट अर्थात जो व्यायाम करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं, वो लोग को क्या बना देती है, शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती है। तो ये सेंटेंस आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं, यूजफुल लाभदायक, कैमल ऊंट, इज है एनिमल माने पशु, डेजर्ट माने रेगिस्तान, दी मोस्ट, दी इन, दी, तो 3 दी है भाई इसमें, तो दी कैमल आएगा। क्यों? हम कह सकते हैं कि भाई ऊंट रेगिस्तान का एक उपयोगी पशु है, ऐसे ही तो होगा ये, क्योंकि उपयोगी ऊंट है, एनिमल जानवर, डेजर्ट, तो ये सेंस आ जाता है। तो कैसे लिखेंगे, दी कैमल यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट, इन द डेजर्ट। अगला देखिए, महात्मा गांधी, सीधी सी बात है इसमें, कर्ता हो गया। बिलीव्ड विश्वास करते थे, ये क्रिया की सेकंड फॉर्म हो गई, इसके बाद आ जाएगा ये नंबर 1 आएगा, ये नंबर 2, ये नंबर 3, किसमें विश्वास करते थे, इन ट्रुथ, ये 4 आ जाएगा, एंड ये 5 आ जाएगा, एंड नॉन वायलेंस 5 आ जाएगा। मतलब सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे, नॉन वायलेंस माने अहिंसा। तो देखिए कैसे कहेंगे, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी बिलीव्ड विश्वास करते थे किसमें, इन ट्रुथ एंड नॉन वायोलेंस। ठीक है, अब देखिए लास्ट देख लेते हैं इसमें, आई नेवर टाइम माई वेस्ट, सॉरी वेस्ट है ये, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, आई नेवर वेस्ट माई टाइम, मैं अपना कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, बर्बाद नहीं करता हूं। वेस्ट माने बर्बाद करना, और नेवर माने कभी नहीं, तो मैं अपना टाइम कभी बर्बाद नहीं करता हूं। अब देखिए प्रश्न संख्या 15, राइट द वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंसेस। अब यहां 15वें प्रश्न में आपको 2 वन वर्ड आएंगे, तो उसमें आपको दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द लिखना होगा। तो देखिए पहला, अब मैंने यहाँ कई लिख दिए हैं आपके अभ्यास के लिए। तो देखिए पहला, देखिए ए प्लेस वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर केप्ट। देखिए एक स्थान जहां अनेकों प्रकार के जानवर रखे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर को अंग्रेजी में जू, तो ZOO। ठीक, आंसर मैंने यहां लिख भी दिया है। ठीक है, द हेड ऑफ ए स्कूल, स्कूल का मुखिया कौन होता है, हेडमास्टर या प्रिंसिपल। अब चूंकि पी से शुरू होने वाला शब्द हमें लिखना है, तो प्रिंसिपल, PRINCIPAL यहां लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगला, भाई 2 आने तो ए और बी चलेंगे, तो मैंने कई प्रश्न रख दिए, तो आप कंफ्यूज मत होना। टू चीट और हर्ट समबडी हु ट्रस्ट यू। देखिए चीट माने धोखा, धोखा देना या किसी को चोट पहुंचाना, हृदय पे चोट पहुंचाना। समबडी किसी के लिए, हु ट्रस्ट यू जो आप पर विश्वास करता है, जो आप पर विश्वास करता है उसके साथ आप चीट करें या उसके भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, वो क्या कहलाता है, विश्वासघात करना। और विश्वासघात की अंग्रेजी क्या है, बिट्रे, BETRAY, ये लिख देंगे भाई। इसी तरह टू फेस डेंजरस अपोजिशन, खतरनाक कोई प्रतिद्वंदी हो उसका सामना करना, उससे मुठभेड़ हो गई, इनकाउंटर हो गया। ठीक है, ई से शुरू होने वाला क्या हो जाएगा, इनकाउंटर। ठीक है, ये बिट्रे है, BETRAY। अब देखिए कटिंग डाउन फॉरेस्ट, ठीक है, वनों का उन्मूलन, उसको क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। भाई फॉरेस्टेशन माने वन लगाना, पेड़ पौधे लगाना, डिफॉरेस्टेशन वनोन्मूलन। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन
ध्यान रखना भाई, डिफॉरेस्टेशन। द मूवमेंट ऑफ ग्रेट डेंजर, खतरे का विशेष क्षण कोई हो उसको क्या बोलते हैं? क्राइसिस, आपात स्थिति। ठीक है सॉरी। द एक्शन ऑफ गेटिंग रेड, किसी चीज से छुटकारा पाने की क्रिया क्या कहलाती है? डिस्पोजल, डिस्पोजल। ठीक है। अब लेयर्स ऑफ रॉक और सॉइल दैट कैन एब्जॉर्ब एंड स्टोर वाटर। ठीक है, मतलब परत हो चट्टानों की या मिट्टी की जो पानी को एब्जॉर्ब, संग्रहित कर सकती हैं अपने अंदर, उनको क्या बोलते हैं? एक्यूफायर्स, एक्यूफर, AQUIFERS, एक्यूफर्स। ए पर्सन हु टीचर्स इन द स्कूल, बहुत सरल है, एक आदमी जो स्कूल में पढ़ाता है वो क्या है? टीचर। टी से शुरू होने वाला है। ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर, एक जमीन का वह टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं हम? आइसलैंड। ठीक है। लास्टिंग इंपैक्ट ऑन द माइंड और फीलिंग, देखिए लास्टिंग, बहुत समय तक प्रभाव रहे किसी का, इंपैक्ट माने प्रभाव रहे, ऑन द माइंड और फीलिंग, दिमाग पर या भावनाओं पर, उसको क्या बोलते हैं? इंप्रेशन। ठीक है, क्या? इंप्रेशन। लग कैसा रहा है कि इम लगाने से विलोम बन गया है, पर कभी कभी ठीक है आप गलत भी हो सकते हैं। इंप्रेशन। ठीक है। एन एक्ट और द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग समथिंग, मतलब कोई गतिविधि या क्रियाविधि, प्रोसेस माने क्रियाविधि, कैलकुलेटिंग समथिंग, किसी चीज की गणना करने की, उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटेशन, गणना करना, कंप्यूटेशन, PUTATION, कंप्यूटेशन। ठीक है। टू पे समबडी फॉर ए पर्टिकुलर जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, मतलब किसी कार्य के लिए किसी को, मतलब अल्प समय के लिए, और उस कार्य के बदले कुछ अदा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम हायर। भाई है ना, टैक्सी हायर करना या कोई मतलब व्यक्ति है उसको हायर करना, तो कुछ अल्प समय के लिए किसी को काम पर रखना और उसके लिए हम जब पे देते हैं या कुछ धन अदा करते हैं, वो क्या कहलाता है? हायर करना। वैसे हिंदी इसकी क्या है? हायर की किराए पर लेना। ठीक है, हायर। मेकिंग एयर वाटर सॉइल ETC इम्प्योर, है ना, पानी हवा और सॉइल को इम्प्योर करना, अशुद्ध करना, ये क्या कहलाता है? प्रदूषित करना। तो ये पॉल्यूशन, प्रदूषण, पॉल्यूशन, POLLUTION, यहां लिखा हुआ है भाई सब। लुकिंग एट समथिंग और लॉन्ग अटेंशन, फॉर लॉन्ग अटेंशन, देखिए किसी चीज पर बहुत लंबे समय तक ध्यान लगाकर देखना, ये क्या कहलाता है? घूर कर देखना। और घूर कर देखने को क्या बोलते हैं? स्टेयरिंग, स्टेयरिंग, STARING, स्टेयरिंग। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग एबल टू बिलीव समथिंग, मतलब देखिए द फीलिंग, अंदर की फीलिंग, नॉट बीइंग एबल टू बिलीव समथिंग, किसी पर विश्वास ना करने की जो फीलिंग है उसको क्या बोलते हैं? अविश्वास। और उसको अंग्रेजी देखिए विश्वास, बिलीफ। ठीक है, और इसका विलोम करना हो तो डिसबिलीफ, तो ये क्या हो जाएगा? डिसबिलीफ, BELIEF। ठीक है। अब देखिए ये तो हुआ प्रश्न संख्या 15 की बात, और 16 में क्या आएंगे भाई? आपको कुछ वाक्य, कुछ नहीं 5 वाक्य दिए गए होंगे और उनको घटनाक्रम के हिसाब से आपको सुसज्जित करना है जिससे एक सेंस बने। अब ये जो 5 वाक्य दिए होते हैं वो सामान्यतः आपके द्वारा पढ़ी गई, अब तक का जो ट्रेंड है वो क्या है कि ये 5 वाक्य आपके द्वारा पढ़ी गई कहानियों से आते हैं भाई। तो ट्रेंड अब क्यों टूटेगा? हम तो अच्छा सोचे भाई, क्यों नेगेटिव सोचें? तो चलते हैं। तो देखिए अब पढ़िए आपको, दी क्रॉ वाज थर्स्टी। पहले क्या करेंगे, हम 5 वाक्यों को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें से पहला घटनाक्रम के हिसाब से कौन सी घटना पहले हुई होगी, उसके बाद कौन सी हुई होगी, तीसरी कौन सी होगी, चौथी कौन सी और 5वीं घटना कौन सी रही होगी। तो हम 5 को घटनाक्रम के हिसाब से रीअरेंज करेंगे। प्रश्न को पढ़ लीजिए ना, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस
दिए गए सेंटेंस को, वाक्यों को आपको दोबारा से क्रम में लिखना है अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट। समयबद्ध जो घटनाएं घटित हुई हैं उसके अनुक्रम में आपको इन 5 वाक्यों को लिखना है। तो देखिए, द क्रॉ वाज थर्स्टी, पहली बात। देयर वाज ए पॉट अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे एक पॉट बर्तन था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रॉ, ये पहले आएगा भाई, एक बार की बात है, एक कौआ था, तो नंबर 1 पर ये आएगा। ठीक, फिर इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, तो देखिए कौआ था, वो प्यासा था, तो प्यासे होने वाली बात दूसरे नंबर पे आएगी, तो ये नंबर 2 पे आपको लिखना है। जब प्यासा था तो पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ा होगा, तो तीसरे नंबर पे आएगा इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, वो इधर उधर दौड़ा पानी की तलाश में। नंबर 3 ये आ गया भाई, देयर वाज ए सम वाटर इन द पॉट, तो देखिए पॉट की बात, पानी था उस बर्तन में, तो पहले बर्तन कहाँ मिला है और बर्तन कहाँ मिला है, नंबर 2 वाक्य पढ़िए। देयर वाज ए पॉट अंडर ए ट्री, जब वो इधर उधर दौड़ रहा था, उड़ रहा था पानी की तलाश में, तो उसने देखा कि भाई पेड़ के नीचे एक बर्तन रखा हुआ है, तो नंबर 4 ये आएगा और 5वें नंबर पर ये आएगा। तो इस तरह से हम इन वाक्यों को लिख देंगे, पहले इसको लिखेंगे नंबर 2, उसके बाद इसको लिखेंगे, तीसरे नंबर पर इसको, चौथे नंबर पर इसको और 5वें नंबर पर इसको। क्या मैं लिखूं? अरे यार इतना टाइम क्यों लगवाते हो? तो मैंने आपकी सुविधा के लिए ये लिख दिया, इनको आप पढ़ लीजिए। तो मैंने ऐसे ही लिखा है ना, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रॉ, द क्रॉ वाज वेरी थर्स्टी, इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, देयर वाज ए पॉट अंडर ए ट्री, देयर वाज सम वाटर इन द पॉट। समाप्त। अब चलते हैं अगला। देखिए, रीअरेंज द वॉइस, आपको घटनाक्रम के अनुसार इन 5 दिए गए वाक्यों को जमाना है। तो देखिए, सम पिजन्स वर कॉट इन द नेट, पिजन्स माने कबूतर, कुछ कबूतर पकड़े गए कहाँ, जाल में, नेट माने जाल। दे डिसाइडेड टू फ्लाई विद द नेट, उन्होंने निर्णय किया, फ्लाई माने उड़ने का, विद द नेट की जाल को लेकर ही उड़ जाएं। आप सोचते जाना पहले कौन आएगा। वंस ए हंटर स्प्रेड ए नेट इन द फॉरेस्ट, वंस जहां आ जाए पहला वाक्य, तो पहला वाक्य क्या है कि एक बार किसी शिकारी ने स्प्रेड माने फैलाया, नेट माने जाल, जंगल में। तो एक बार की बात है, एक शिकारी आया और उसने जाल फैला दिया जंगल में। दी रैट कट्स द नेट, चूहे ने काट दिया। भाई ये तो पीछे की बात रही होगी। द पिजन्स फ्लू टू देयर फ्रेंड्स रैट्स, वो अपने मित्र चूहे की तरफ उड़ चले। तो देखिए, अब देखो, अब सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पहले तो ये आ गया, फिर नंबर 2 पे क्या रहा होगा, सम पिजन्स, देखिए उन्होंने जाल फैलाया। दूसरी बात, जब जाल फैलाया था उसमें कुछ कबूतर, दाना चुग्गा डाला होगा, तो उसमें कुछ कबूतर फंसे होंगे, तो नंबर 2 ये आएगा, सम पिजन्स वर कॉट इन द नेट, नंबर 2 पर ये आने वाला है। ठीक, फिर नंबर 3 पर, अब जब पकड़े गए तो सबने निर्णय किया होगा कि चलो इसको उठाकर ले चलते हैं, उड़ चलते हैं। तो देख, दे डिसाइडेड टू फ्लाई विद द नेट, तो ये नंबर 3 आ जाएगा भाई। फिर नंबर 4 के लिए, दी पिजन्स फ्लू टू देयर फ्रेंड्स रेट, जब निर्णय कर लिया तो सबने एक साथ दम लगाया और उड़ चले अपने मित्र चूहे के पास, ये नंबर 4 हो गया। और जब चूहे के पास पहुंचे तो चूहे जो मित्र है उसने मित्रता निभाई, और दी रेट कट्स द नेट, चूहों ने क्या कर दिया, उस नेट को काट दिया। ये 5वीं बात हुई। तो आप इस तरह से इनको जमा लेंगे। ठीक है, जमा लिया, तो चलिए मैंने इनको जमा कर लिख भी दिया है, आप पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो मैंने ऐसे ही लिखा है ना, देखिए पढ़ के देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने। Once a hunter spread a net in the forest. Some pigeons were caught in the net. They decided to fly with the net. The pigeons flew to their friend rat. The rats cut the net. ठीक, चलते हैं तीसरे सवाल पर। अब अगली कहानी है भाई, There was a hungry fox. सीधी सी बात है, पहले नंबर पर यही आएगी। देर बाद आ जाए या वंस अपॉन ए टाइम आ जाए, वही पहले पर आता है। चलिए नंबर 1 लगा ही देता हूं। ही प्रेज्ड द क्रॉ फॉर हिज स्वीट वॉइस, कोए की प्रशंसा की, किसी बात पे की होगी, दूसरे नंबर पे तो नहीं आने वाला।
ही सॉ ए पीस ऑफ ब्रेड इन क्रॉस बीक, उसने देखा कि एक कौआ बैठा है और उसकी चोंच में एक रोटी का टुकड़ा है। ही टुक द पीस ऑफ ब्रेड एंड रैन अवे, बाद में भागी होगी भाई, उसने टुकड़ा उठाया और भाग गई। द फुलिश क्रॉ ओपनड हिज बीक एंड ब्रेड फेल डाउन। ठीक है, मूर्ख जो कौए ने अपनी चोंच खोली और चोंच खोलते ही रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। आप देखिए तो कौन सा आया होगा, तो देखिए भूखी लोमड़ी थी। तो फिर उसने क्या देखा होगा, नंबर 2 पर उसने देखा भूखी है तो उसने देखा कि एक कौआ रोटी का टुकड़ा लेकर पेड़ के ऊपर बैठा है, तो वहां उसने गई। अब ठीक है, तो ही सॉ, लोमड़ा बोलते हैं फॉक्स को, हाँ, ही सॉ ए पीस ऑफ ब्रेड इन क्रॉस बीक, देख लिया। अब कौआ वैसे तो देखा नहीं, तो उसने क्या उपाय सोचा कि कौआ मूर्ख है, इसकी प्रशंसा की जाए। तो ही प्रेज्ड द क्रॉ फॉर स्वीट वॉइस, कहा, उसकी प्रशंसा की, भैया तेरी आवाज इतनी सुंदर है, मीठी है कि तू तो कोयल को भी मात देता है। तो नंबर 3 ये बात आएगी। प्रशंसा सुनकर कौआ फूल गया और जैसे ही अपनी चोंच गाने के लिए खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। तो नंबर 4 ये आ जाएगा भाई। और जब रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा तो लोमड़ा तो भूखा था, तो उसने उठाया पीस टुकड़े को और भाग चला जंगल की ओर। तो 5वां ये हो गया। तो जम गए ना भाई, काल क्रम के अनुसार ये सभी 5 वाक्य इस तरह से जम गए। तो आप अपनी नोटबुक में लिख देना, 5 नंबर मिल ही जाएंगे यार, ये कौन सी बात है। तो हियर इज योर आंसर, ऐसे ही है ना, देख ली, पढ़ लीजिए। देयर वाज ए हंग्री फॉक्स, ही सॉ ए पीस ऑफ ब्रेड इन क्रॉस बीक, ही प्रेज्ड द क्रॉ फॉर हिज स्वीट वॉइस, द फुलिश क्रॉ ओपनड हिज बीक एंड द ब्रेड फेल डाउन, ही टुक द पीस ऑफ ब्रेड एंड रैन अवे, भाग गया जंगल में। चौथा प्रश्न देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट। तो देखिए, द लायन वॉक अप, शेर जग गया। सडनली ये रैट केम देयर, अचानक एक चूहा वहां आया। इट जंप्ड ऑन द लायंस बॉडी, वो उछल कूदने लगा, कहाँ, शेर की बॉडी पर। ही वांटेड टू किल इट, वो इसको मारना चाहता था। फुल स्टॉप नहीं आएगा भाई, यहाँ है फुल स्टॉप। वंस ए लॉयन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, तो मैंने कहा ना कि वंस अपॉन ए टाइम, वंस देयर वाज, ऐसा कुछ आया, या देयर वाज आज से शुरू हो, नंबर 1 पर उसको रख दीजिए। तो भैया नंबर 1 पर ये आ गया, कौन सा वाक्य आ गया कि वंस ए लॉयन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, की एक बार की बात है, एक शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। फिर क्या हुआ, दूसरे नंबर पर क्या बात आई होगी, अचानक एक चूहा वहां आ गया भाई, मौत ले आई उसको। तो नंबर 2 ये आएगा, सडनली ये रैट केम देयर, अचानक एक चूहा वहां आ गया, नंबर 2। अब जब चूहा वहां आ गया तो चूहा कौन सा शांत बैठेगा, उसने क्या किया, उछल कूद शुरू कर दी, कहां, शेर के शरीर पर। तो इट जंप्ड ऑन द लायंस बॉडी, नंबर 3 पर आएगा भाई। फिर अब चूहा उछल कूद करे, मक्खी भी हमारे शरीर पर उछल कूद कर जाए तो हमें गुस्सा आता है ना, तो शेर भी जाग गया, द लॉयन वॉक अप, नंबर 4। और जब शेर जाग गया तो शेर तो सबसे फुर्तीला जानवर है भाई, वन ऑफ द फास्टेस्ट, है ना, एनिमल इन द वर्ल्ड। सबसे तेज तो शायद चीता होता है, हाँ, तो पर वो भी तो सीख परिवार का है। चलिए, जब जग गया तो उसने पकड़ा, अरे चूहे, तो वो उसको मारना चाहता था, ये नंबर 5 हो गई। जम गए भाई, तो पढ़ लीजिए भाई। वंस ए लॉयन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, एक बार की बात है, एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। सडनली ए रैट केम देयर, अचानक एक चूहा वहां आ गया। इट जंप्ड ऑन द लायंस बॉडी, वो छल कूद करने लगा शेर के शरीर पर। द लॉयन वॉक अप, लायन शेर था वो जग गया। ही वांटेड टू किल इट, अपनी पंजों में पकड़ा और उसको मारना चाहता था। तो इस बहाने से आपकी कहानियों का रिवीजन भी हो रहा है ना, और मजा भी आ रहा है। कमेंट बॉक्स में लिखना कितनों को आनंद आया। ऐसा नहीं हो कि 5 मिनट का देखकर वीडियो भाग जाते। आजकल के जो संतान है भाई, उनमें इतना धैर्य, इतना सब्र नहीं है कि वो लंबे वीडियो देख सकें। और भाई जब तक लंबा वीडियो नहीं देखेंगे आपके पूरे कैसे समझ में आएंगे। आपको वो लगता है शॉर्ट ट्रिक वाला 15 मिनट में आपको पूरा, अरे भाई 2.5 घंटे का पेपर
आप 2.5 घंटे में पेपर को कर सकते हैं, लेकिन समझा नहीं सकते, क्योंकि लिखने और समझाने में अंतर होता है। लिखने समझाने में आपको लिखना भी पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा, तो टाइम डबल लगेगा ना, तो 2.5 घंटे से ज़्यादा लगेंगे भाई समझाने में, और आप 15 मिनट में उसको समझना चाहते हैं। यार संभव कैसे है? ये बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई। तो चलते हैं, कहाँ चलते हैं? तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा, और पसंद आया है ईमानदारी से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको ईमानदारी से बताऊं, मेरा ये चैनल बिल्कुल नया है, मेरा दूसरा चैनल है, उसमें सब्सक्राइबर बहुत हैं, ठीक है, लेकिन उसमें मैं सामान्यतः कक्षा 12 के लिए या अन्य बड़ी कक्षाओं के लिए मैं गणित, इंग्लिश और फिजिक्स की वीडियो डालता हूं। ज्यादातर मैं फिजिक्स की वीडियो डालता हूं, तो मैंने सोचा था कि मैं गणित का एक अलग से चैनल बनाऊं, ठीक है। तो गणित की गुत्थी को सुलझाने की, गुत्थी कैसे? क्योंकि देखो इंग्लिश में तो पढ़ाने वाले बहुत हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने सोचा कि हिंदी मीडियम के छात्रों को अच्छी सामग्री एक स्थान पर मिल जाए, तो इसलिए मैंने नया चैनल शुरू किया है। अब चूंकि मेरी ना तो मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूं, ना किसी संस्था से जुड़ा हुआ हूं, तो भाई सब्सक्राइबर आए कहां? लोगों को विश्वास मैं कैसे लूं? तो मेरा विश्वास तो आप लोग हैं जो यहां तक वीडियो देख रहे हैं। अगर उनको ईमानदारी से पसंद आया है वीडियो, तो आज ही सब्सक्राइब कर ले, जिससे मुझे थोड़ी सी हिम्मत बने कि हाँ यार, लोग बाग मेरी वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। क्योंकि 94% जो लोग हैं वो अनसब्सक्राइबर है, अर्थात जिन्होंने मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना फर्क जरूर पड़ता है यार, मोनेटाइज नहीं होगा चैनल बिना 1000 सब्सक्राइबर के, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है आपको? लाइक का बटन और अपनी एक प्यारी सी कमेंट छोड़नी है। अगर आपको पसंद नहीं आया है तो गालियां भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों का स्वागत करने के लिए तैयार हूं। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, इसका दूसरा भाग जिसमें मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा, ध्यान से सुनिए। एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग, है ना। तो 10 + 10 20 नंबर का मैटर, प्रश्न संख्या 20 और 21 के लिए स्पेशल ऑफर, स्पेशल वीडियो आने वाला है, ठीक है। कल आ जाएगा आपके पास। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह पढ़ते रहिए। बाय।